সকলকে জয় যিশু। প্রভু যিশুর নামের ধন্যবাদ করি। আজকের এই সুন্দর দিনে আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে এসেছি। আজকে এই মানডে ফ্যামিলি প্রেয়ার ফেলোশিপে আমরা সকলে আমরা একসঙ্গে এসেছি। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রভু যিশুর নামের ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বরের বাক্য বলছে, যে ব্যক্তি পরাৎপরে অন্তরালে থাকে সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। আমি সদাপ্রভুর বিষয়ে বলিব, তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ, আমার ঈশ্বর, আমি তাহাতে নির্ভর করব। আর তাই প্রভু যিশুর নামের ধন্যবাদ করি। আজকের এই সুন্দর দিনে আমরা যখন প্রভুর সান্নিধ্যে আছি, আমরা প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব। যারা এই মুহূর্তে আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে আছি, আমি এই মুহূর্তে আমরা বিশেষ করে আমরা প্রার্থনাতে যাব এবং আসুন আমরা নিজেরা প্রভুর কাছে সমর্পিত হব এবং প্রার্থনা করব, প্রভু তুমি কত মঙ্গলময়। আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি। হালেলুয়া। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই, প্রভু তুমি কত মহান ঈশ্বর। তাই আজকে এই সোমবারে আমরা তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি। আজকে তুমি আমাদের হৃদয়, মন, আত্মা সব কিছু জানো। আমাদের মধ্যে দুঃখকে, অসুস্থতাকে, সিকনেস সব কিছু জানো। তাই প্রভু আজকে এই মুহূর্তে যতজন আমরা তোমার সান্নিধ্যে আছি, আমরা এই মুহূর্তে प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना करी। सबको प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हवाले कर दे। प्रभु सबको तेरे सामर्थ्य से भर दे, प्रभु अनुग्रह से भर दे। जिसके जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु हर एक विनती और प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जितने लोग को परेशानी में है, जितने लोग बीमारी में पड़ा हुआ है, जिसी का बिजनेस नहीं हो रहा है, जिसी को जॉब नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर समय में उत्तर और मुक्ति देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। आज जितने लोग हैं प्रभु, सबको प्रभु के नाम से हवाले करे प्रभु। सबको तेरे आत्मा से भर दे यीशु के नाम से प्रभु। तू ब्लेस कर प्रभु। जितने लोग प्रभु आज सुरेंद्र बाबू ईसाई को भी तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है, उसको ज्ञान और बुद्धि से भर दे प्रभु। वो तेरे महिमा प्रशंसा करेंगे। क्योंकि प्रभु आज जितने लोग प्रभु गूगल मीट में जुड़ा हुआ है, सबको तेरे अनुग्रह से भर दे। जितने लोग फेसबुक लाइव देख रहे प्रभु, उसके जीवन में जो कुछ प्रार्थना है सबको तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है। दया कृपा करुणा से भर दे। धन्यवाद यीशु के नाम में चाहते हैं। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। ঈশ্বরের বাক্য আমরা যাবার আগে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আজকের এই সুন্দর সুযোগের জন্য। ঈশ্বর আমাদেরকে যখন প্রভুর সান্নিধ্যে আছেন, আমরা সবাই মিলে একটা সেই গানের মধ্য দিয়ে আমরা ধন্যবাদ করব, প্রশংসা করব, যেন ঈশ্বর আমাদের জীবনে তার আত্মার চালনা দেন। যতজন এই মুহূর্তে আপনারা অনলাইনে আছেন, আমি চাই সেই গানের মাধ্যমে আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করব, প্রশংসা করব এবং মহিমা কীর্তন করব, যাতে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে তার পবিত্র আত্মার চালনা দেন। আসলে আমরা এই সময় সেই প্রভুর ধন্যবাদ করব। প্রত্যেকটা মুহূর্ত প্রভু আমাদের জীবনকে আমরা সেই গানের মধ্যে যাই, মুক্তি দিলায় ইস্যু নাম, শান্তি দিলায় ইস্যু নাম। আমরা সবাই সেই গানটা একসঙ্গে গাইব এবং প্রভুর গৌরব প্রশংসা করব।
सत्य मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो आइए इसी वक्त हम लोग वचन को पहले जाने का आगे हम लोग रेवरेंड रेखा राव को बोल रहे आज प्रार्थना में लेके जाएंगे। आज जो ब्रदर हैं सुरेंद्र बाबू ईसाई तीन आएंगे वचन में, उसको पहले रेखा जी को बोल रहे। रेखा जी रेवरेंड रेखा राव है, मुद्दम ग्राम हम लोग गुड मिशन चर्च का है, तो वो आइए और प्रार्थना करेंगे। रेखा जी प्रार्थना करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर का उपस्थित में है। आज का दिन फिर से आज हमको मौका दिए, पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम लोग के जीवन में बहुत से हम लोग के कमी घटित है। प्रभु ने हम सभी को आज प्रभु हम लोग को चला। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे आज के सोमवार के हर एक ऑनलाइन के लिए जितने भी भाई बहन हैं सब। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं हुआ, धन्यवाद करते ही हो पिता परमेश्वर राजा। आप ही एकमात्र ईश्वर है, जमीन आसमान का खुदावन आप ही है पिता। हमें पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हम सब के साथ है पिता। जितने भाई बहन पिता अब तक जुड़े नहीं पिता परमेश्वर, पर आपकी अगुवाई से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के मन को आप जागृत करिए पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन में है प्रभु जी, जितने भी सब भाई बहन है प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद करें। जो भी वचन हो, कीर्तन हो पिता परमेश्वर, आपकी दया आपके अनुग्रह में हो पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता। हर बेटा बेटी पिता परमेश्वर अपनी आस लगा के रहते हैं पिता। मैं आपसे झोली फैलाती हूँ पिता, हर एक के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आशा है पिता परिपूर्णता के साथ आप पूरा करिए पिता। दया करें, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। जितने भी सब भाई बहन पिता परमेश्वर आज ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, जब तक जुड़े नहीं है पिता परमेश्वर, पर आप जुड़ाइए पिता। आज हमारे दादा को भी पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती पिता। जो आज का जो वचन जो देंगे पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंपती पिता। उस भाई या बहन को पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। जितने जन आज सुन रहे पिता, हाँ प्रभु जी, आप उन सब के मन को पिता परमेश्वर, जो भी अंधकार की शक्ति पर आप ज्योति में लेकर के आइए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मैं इस दुआ विनती को मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू रेखा जी। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए इसी वक्त हम लोग विशेष करे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं सुरेंद्र बाबू ईसाई, ब्रदर सुरेंद्र बाबू ईसाई, और विशेष करके जीसस इज द लाइट जो मिनिस्ट्री का जो फाउंडर है। तो आज हम लोग बीच में है, बहुत दिन से जान पहचान है, लेकिन आज परमेश्वर उसको मौका दिए। तो आइए सब लोग ताली मार के स्वागत करें। वेलकम द सुरेंद्र बाबू ईसाई, वेलकम। और आज आप वचन को लेके आइए और प्रभु को धन्यवाद करें। तो आइए सुरेंद्र बाबू जी, आप म्यूट को खोल लीजिए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद ऋषभ साहब, आज सुंदर समय के लिए, जो कि सचमुच में ये आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, जो कि आज पहली बार हम जो है क्या है ना, जूम मीटिंग तो करते हैं, लेकिन ये गूगल मीट में आज पहली बार जो आपने हमें मौका दिया है, उसके लिए क्या है, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं पूरी आपका टीम के लिए, जो कि पूरी टीम जो है जुड़ सकी। और आज हम लोग सचमुच में बहुत सुंदर गाने के द्वारा हम लोग ने जो स्टार्टिंग किए, बहन ने जो प्रार्थना की, उसके लिए भी हम जो है क्या है, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, कि सचमुच में ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से बिशप साहब कभी मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आइए हमारे साथ जूम में मिलकर के प्रचार करिए, लोगों को बताइए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, आप सब लोग के बीच में होना। मैं आपका एक छोटा भाई समझ करके, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ कर देना, क्योंकि आज मैं जो वचन से बात करूंगा ये परमेश्वर की ओर से वचन है, ये मेरी ओर से नहीं है। मैं सोच रहा था जब बिशप साहब हमसे बोले थे कि सुरेंद्र बाबू कुछ आपको बोलना है, आपको गूगल मीट में आना है, तो मैंने कहा ठीक है बिशप, मैं कभी भी जो है क्या, कोई भी अगर बोलता है तो मैं कभी भी जो है क्या वचन के लिए या कहीं भी प्रभु की सेवा के लिए कभी भी जो है क्या है मना नहीं करता हूँ। अगर आप मुझे रात को 1 बजे भी कॉल करेंगे ना, तो मैं चला आऊंगा आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज
सचमुच में आप सबको देख करके मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि सचमुच में परमेश्वर ने हम सबको जो है क्या है बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। और 2 साल जो कोविड की समस्या से हम लोग सब जूझ रहे थे, और ये सचमुच में परमेश्वर ने हम सबको बचाया है। ये परमेश्वर की दया है, ये हमारी आपकी दया नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो कि आज हम लोग ये जीवित बैठे हुए हैं। नहीं तो अभी देखिए कोविड का सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने जो है कि अपने पास बुला लिया, लेकिन हमारी आपका कोई उद्देश्य है जो कि परमेश्वर ने हमको और आपको जो है क्या है इस दुनिया में रखा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो ये चीज हमको नहीं भूलना चाहिए। तो मैं वचन में जाने से पहले एक छोटा सा दुआ करूंगा और फिर हम जो क्या वचन से आप लोग के बीच में बात करेंगे। आइए छोटा सा दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, टाइम के लिए और दिन के लिए पिता, और विशेष करके धन्यवाद देते बिशप साहब का और उनकी पूरी टीम का, और परमेश्वर धन्यवाद देते विशेष करके आपका प्रभु, जो कि प्रभु आपने इस योग की समझा प्रभु कि मैं इन भाइयों और बहनों के बीच में बैठ करके तेरे वचन को बता सकूं पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। ये वचन को बोलने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि तेरी आत्मा है प्रभु, इसलिए प्रभु मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु वो तेरी ओर से हो प्रभु। ऐसा करने में तो मेरी सहायता करना, तो मदद करना मेरे मालिक, क्योंकि सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। ये छोटी सी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, स्वर्ग में सुनो कबूल कर, आमीन। तो हम लोग उत्पत्ति का अध्याय निकालेंगे और 37 अध्याय निकालेंगे, 37 अध्याय को निकालेंगे। और वहां पर जो घटना है ये यूसुफ और उसके भाइयों की घटना का आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन करूंगा। आप सभी लोग इस कहानी को पूरा जो है क्या हमारा क्रिश्चियन समाज जो है क्या है मसीह के लोग इस कहानी को और यूसुफ के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि याकूब के कितने बेटे थे। पता है, सबको जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे और ये परमेश्वर का दिया हुआ बलिदान था याकूब के लिए, और जो इसहाक से जो पैदा हुआ था याकूब है, तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी और उसके द्वारा जो है क्या है हम उसकी आज जो है क्या है संतान है। और यूसुफ, अगर आज इस चैप्टर को, ये कई 3-4 चैप्टर है इसमें, यूसुफ और उसके भाई, यूसुफ के बारे में अगर हम अपने जीवन को देखेंगे, अगर इसके इतिहास को, अगर इसको बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे, अगर यूसुफ के बारे में कि यूसुफ किस तरह का बेटा था, वो अपने किस तरह से वो परमेश्वर के अधीन में रहता था और किस तरह से उसने अपने पिता की आज्ञा को पालन करता था। और ये अपने 12 बेटों में से ये यूसुफ क्या था, सबसे प्रिय बेटा था, सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा या ये याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था कि जो इसके भाई थे ना, जो 11 भाई थे इसके, और क्या करते थे वो लोग, अगर कुछ भी गलत काम करते थे तो उसकी सारी रिपोर्ट क्या करता था यूसुफ अपने पिताजी को बोलता था, पिता को जाकर के, याकूब को जाकर के ये सारी घटना जाकर के वो बताता था। तो इसीलिए अगर हम आज अपने कलीसिया में भी अगर देखेंगे या कुछ भी अगर अपने समाज में भी, अगर अपनी चाहे कलीसिया हो, चाहे समाज हो, अगर परिवार हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, अगर आज इस दौर में अगर आप कोई गलत कर रहा है ना, अगर उसको आप अगर रोकना चाहेंगे, अगर कहीं भी कलीसिया हो, परिवार हो, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर वो कोई गलत आदमी करता है, अगर कोई उसको समझाता है, तो क्या होता है आज के समाज में, वो उसका दुश्मन बन जाता है। वो अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको छूट पट्टी, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां आपने उसको समझाने की कोशिश की, क्या होगा, आपके चारों तरफ क्या होगा, आपको घेर लेंगे सब लोग, आपको कटघरे में ला करके खड़ा कर लेंगे। वही कहानी आज मैं यूसुफ की जो बताने जा रहा हूँ कि देखिए यूसुफ के साथ क्या हुआ, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के अधीन में रह करके काम करता था, परमेश्वर की सेवा करता था और अपने पिता की आज्ञा को पालन करता था। और उसने जो स्वप्न देखा था, जो स्वप्न देखा था, वो मैं आपको पढ़कर के अभी बताता हूँ, जो कि उत्पत्ति का 37 अध्याय उसका 5 से लेकर के मैं 11 तक पढ़ता हूँ। 5 से लेकर के मैं पढ़ता हूँ, उस उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 5 से लेकर के 11 तक पढ़ता हूँ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया।
तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया है और उसे दंडवत किया है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर करने लगे उसके घर के लोग। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न को उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या पिता भी उसको डांट रहा है? डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भोग पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। क्या लिखा है? उसके भाई उससे डाह करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। क्या लिखा है? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। क्या किया? इस यूसुफ ने क्या किया था? दर्शन देखा था। जो ये दर्शन किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से उसको दर्शन मिला था। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत की। अगर आज आप लोग भी, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, अगर आज आपसे भी वो बात करता है, बिशप साहब से बात करता है, बहुत सारे लोग होंगे कलीसिया में जो परमेश्वर उनसे भी सपने के द्वारा बात करता है। अगर इन सपनों की चर्चा अगर आप अपने कलीसिया में, अगर आप अपने परिवार में कहीं भी करेंगे, तो आपकी जो क्या हंसी ठट्टा करेंगे और उड़ाएंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल का जो हमारा क्रिश्चियन समाज है, आज वो जो क्या है, बुराई से भरा हुआ है। आज कहीं भी देख लीजिए जा करके, जो भी कलीसियाएं हैं, जो भी परिवार में, देश है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो क्या परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, परमेश्वर के अधीन में रह करके काम नहीं कर रहे, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बोलते हैं तो नहीं कर रहे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इस यूसुफ की घटना से, इस यूसुफ का जो 17 साल का बेटा है, जो 17 साल का लड़का है, अगर हम इसके जीवन से सीखेंगे, ये भी कुछ भी कर सकता था, ये भी बहुत मस्ती करता था उस समाज में रह करके, लेकिन इसने सोचा कि नहीं, मैं जो है क्या है, कोई भी अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। इसलिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। क्या हमारा मसीह समाज, क्या हमारे क्रिश्चियन भाई बहन ने कभी सोचा है कि क्या हम परमेश्वर के अधीन में रह करके अपने जीवन को बिताएं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज्ञा दी है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम ये यूसुफ के जीवन से अगर हम सीखेंगे कि नहीं, जिस तरह से जो यूसुफ ने काम किया था, उस तरह से हम भी कभी भी जो है क्या है, हम यूसुफ की तरह अपने जीवन को बनाएंगे। क्या जवान लोग इस तरह के सोच सकते हैं? आज अपने कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में देख लीजिए, किसी भी आज जो जवान लोग हैं ना, जो 17 साल के 18 साल के बच्चे हैं, हम सब लोग अच्छी तरह से उनकी स्थिति को जानते हैं कि वो न तो ढंग से बाइबल पढ़ते हैं, न तो वो जो है क्या है बाइबल का अध्ययन करते हैं, न तो परमेश्वर के भय और भक्ति में रह करके अपने जीवन को बिता रहे हैं। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर उनसे बोला जाए कि बाइबल पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना करिए, नहीं करेंगे, परमेश्वर के भवन में आइए, नहीं आएंगे। उनके पास समय नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जो जवानों को दिए हैं, क्या है, जवान लोग टोटली जवान जो है क्या है, आज वो मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से लगा हुआ है। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, क्या है, 4-4 घंटा कंटिन्यू फेसबुक से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर किसी से बोला जाए कि आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना करिए, तो क्या होगा? उनकी एकदम बोलेंगे हमको नहीं आता है प्रार्थना करना, हमको नहीं आता। आजकल का ऐसा जिंदगी हो गया है हमारे समाज का। तो हमें अगर इस समाज को सुधारना होगा, अगर अपने क्रिश्चियन मजहब को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ाना होगा, तो हमें इस यूसुफ की जिंदगी से देखना होगा, यूसुफ के जीवन से देखना होगा कि 17 साल का लड़का, ये जो उसके भाई लोग जो बुराई कर रहे हैं, क्या कर रहा है, अपने पिता को जाके बता रहा है। कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा जो कि अगर कोई कलीसिया में कुछ भी होता है, वो पास्टर साहब को, बिशप साहब को जाकर के बताए कि नहीं, ये बेटा और बेटी गलत काम कर रहे हैं, ये
लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये जो क्या है हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी गलत काम करता है उसको जाकर के बताएं और उसको जाकर के समझाएं कि नहीं बाबू देखिए, इस तरह से अगर आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप परमेश्वर के अधीन में रह करके काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, दंड देगा। आज हमारा मसीह समाज बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के जी रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। कितने इस कोविड के सिचुएशन, अकाल के समय में, उस समय में भी अकाल पड़ा था, उस समय में भी यीशु के जमाने में अकाल पड़ा था और उसने दर्शन को देखा था। अगर फिरौन अगर इससे नहीं मिलता, अगर फिरौन का राज अगर इससे नहीं मिलता तो क्या होता, पूरा मिस्र और कनान देश जो है क्या है वो अकाल में खत्म हो गया होता। लेकिन उसके सपने के द्वारा वो पूरा मिस्र देश और पूरा कनान देश और उसका परिवार जो है क्या है बच गया था उस सपने के द्वारा। और उसी सपने की जो है क्या है उनके भाइयों ने निंदा की। और आगे जब हम उसके जीवन के बारे में देखेंगे और क्या करते हैं उसके भाई, अगर हम उसी अध्याय का अगर 37 का 24 पद को अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है यूसुफ के साथ में। यूसुफ अच्छा काम कर रहा है, यूसुफ बुराई को ले जाकर के अपने पिता से बता रहा है। अब इसके भाई जो है क्या है बौखला गए हैं, गुस्सा में आ गए हैं और क्या करते हैं, अपने भाई को मारने की प्लानिंग में क्या करते हैं, अपने भाई को जो है क्या गड्ढे में डाल देते हैं। आज हमारा ईसाई मजहब, क्रिश्चियन समाज भी आज यही कर रहा है। अगर कोई क्रिश्चियन या कोई भी ब्रदर या कोई भी अगर कोई पास्टर अगर ऊपर कोई भी उठना चाहता है या मसीह का काम करना चाहता है, उसको क्या किया जा रहा है, गड्ढे में डाल दिया जा रहा है, उसको गड्ढे में डाल दिया जा रहा है। आज बिशप साहब अच्छी तरह से जानते होंगे कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है कलीसियाओं में। तो ये सारी जो है क्या है, अगर हम यूसुफ की जिंदगी से देखेंगे क्या है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। उसके भाइयों ने क्या किया, उसको मार करके क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन एक भाई ने उससे कहा कि नहीं, इसको मत मारो, इसको मत मारो। तो उसमें से क्या करते हैं उसके भाई उसको निकाल करके, देखिए यूसुफ को क्या किया, यूसुफ को जो मिस्र का एक अधिकारी था, ये फिरौन का पोतीपर के पास में अगर हम आएंगे, यूसुफ और पोतीपर की घटना को देखेंगे, जो कि हम 39 के अध्याय में आ जाइए। 39 के अध्याय में अगर आएंगे, वहां पर 3 पद में क्या लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। क्या होता है, ये मिस्र इसके भाई क्या करते हैं। अब देखिए एक आदमी की नीलामी लग रही है, जो परमेश्वर से बात करता है जो आदमी, अभी उसको क्या उसके भाई उसको बेच रहे हैं बाजार, और उसके पोतीपर के हाथ में उस व्यक्ति को 17 साल के लड़के को क्या करते हैं, मिस्र के जो पोतीपर है उसके जो क्या है उसके हाथ में उसको बेच दिया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपसे इस यूसुफ की घटना को इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमारे क्रिश्चियन समाज में भी ऐसा हो रहा है। हिंदुओं में तो हो रहा है, लेकिन आज हमारे क्रिश्चियन समाज में भी ऐसा हो रहा है। एक दूसरे को नीचे दबाया जा रहा है। अगर कोई उठना चाहता है, अगर प्रभु की सेवा करना चाहता है, देखिए अगर आप कोई गलत काम करेंगे ना, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे चलेंगे ना तो 1000 दुश्मन हो जाएंगे, आप 1000 दुश्मन हो जाएंगे, आपके पीछे लग जाएंगे कि ये आदमी कैसे काम कर रहा है, प्रभु का सेवा क्यों कर रहा है, ये तो मेरा काम है, ये क्यों कर रहा है। आज वही दशा आज यहाँ पर यूसुफ की हो रही है। आज उसको बेचा जा रहा है, उसको गड्ढे में डाल दिया जा रहा है। वो परमेश्वर के अधीन में रह करके काम कर रहा है, अपने पिता की आज्ञा के पालन में काम कर रहा है। ये बुराई को जो है क्या है अपने पिता को बता रहा है, बुराई को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था, प्रभु यीशु मसीह क्या कोई चोर था, क्या कोई डाकू था, क्या कोई लुटेरा था, लेकिन क्या किया था, उसके हाथों में क्या किया था ना, उन दुष्टों ने, उन शैतानों ने उसके हाथों में क्या किया था, कीलों को ठोक दिया था। वो कोई चोर नहीं था, कोई डाकू नहीं था, वो परमेश्वर था। और हमारे आपके जैसे लोगों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया था, वैसे ही इसको भी, यूसुफ को भी क्रूस पे चढ़ा दिया, बेच दिया, इसको मार दिया। इसके भाइयों ने क्या किया, मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया और इसको बेच दिया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर इससे प्रेम करता था, उसके साथ साथ चलता था, क्योंकि परमेश्वर के वो अधीन में रह करके काम करता था। अभी सबसे बड़ी जो वचन में आप लोगों से पढ़वाऊंगा, कोई भी पढ़ दीजिए 39 का उत्पत्ति 39 का 9।
बात कोई पढ़ दीजिए, बहन बहन के भाई कोई भी पढ़ दीजिए इसको, बहुत बड़ा वचन है। आज यही वचन हम सबसे बात करना चाहता है, पढ़ दीजिए कोई भी। कुसुम जी नहीं तो रेखा जी। उत्पत्ति 39 का 9 पर हम पढ़ते हैं 39 का 9। हाँ पढ़िए बहन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? एक घटना जो घटती है, जो पोतीफर की पत्नी है ना, वो क्या करती है कि यूसुफ को देख करके उसके साथ क्या करती है, वो गलत काम करना चाहती है। ये पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ गलत काम करना चाहती है। देखिए, लेकिन यहाँ पर यूसुफ क्या करता है? यूसुफ जब उसके साथ में, जब उसकी पत्नी बोलती है उसके साथ गलत काम करना चाहती है, तब यहाँ पर यूसुफ बोलता है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो 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 उसकी तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये परमेश्वर का अपराधी बोलता है कि अगर मैं ऐसा कुछ भी गलत काम करूंगा तो क्या होगा? मैं परमेश्वर की नजर में क्या होगा? अपराधी बन जाऊंगा। आजकल कौन सा ऐसा भाई बहन होगा, कौन सा इस तरह से पवित्र अपना जिंदगी जी रहा होगा? इस तरह से हमको क्या है, अपनी जिंदगी को जीना है। अगर कोई भी आपको लालच देता है या कुछ भी करता है, या कोई भी आपके साथ बुराई का काम करता है, कुछ भी करता है, लेकिन हमको किससे सीखना है? यूसुफ के जीवन से हमको सीखना है कि यूसुफ ने उसको पकड़ा, यूसुफ को पकड़ा उसकी पत्नी ने, और ये पोतीफर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? लेकिन ये उसके साथ होता है, लेकिन ये बोलता है कि मैं जो है क्या है, ये काम करके मैं परमेश्वर की नजरों में बुरा नहीं बनूंगा। कौन सा ऐसा जवान सोच रहा होगा कि मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, जो परमेश्वर की आज्ञा उसका पालन करूंगा। लेकिन इस यूसुफ की जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि देखिए ये क्या कह रहा है। वो वहां पर जो है क्या है, बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की नजर में अपने आप को नीचा नहीं गिराऊंगा, मैं कोई भी अपने शरीर के द्वारा कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। आज हमारे मसीह समाज को भी यही दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम जो है क्या है, कोई भी अपने जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमारी और आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर? आज उसका यही कारण है कि हम जो है क्या है, गलत कामों में लगे हुए हैं, बुराई में लगे हुए हैं, अपराध करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम यूसुफ की तरह अपनी जिंदगी को बना लेंगे, अगर यूसुफ के जैसा अगर हमारे जीवन में करैक्टर हो जाएगा, अगर यूसुफ के जैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है कि आशीष देने से नहीं रोक सकती है। हालेलुया। कोई भी दुनिया की ताकत, जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? हमको आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, परफेक्ट है, वैसे ही हमको भी परफेक्ट बनना है, तभी हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर ने जब पहाड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 के अध्याय में जो पहाड़ी उपदेश दिए हैं, तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तुम सहनशील बनो, और इसके अंदर जो यूसुफ था वो यही करैक्टर का था, वो इसी करैक्टर का था। वो नम्र था, दीन था, उसको इतना मारा, इतना पीटा, गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, लेकिन उसने अपने भाइयों की बुराई नहीं की। आपको किसी को कलीसिया में अगर कोई कुछ कह दे ना, तो एकदम पूरा चढ़ जाएगा आपकी छाती के ऊपर। कुछ भी अगर बोल दीजिए किसी से, वो आपको लौट करके तुरंत जवाब दे देगा, वो सुनेगा नहीं। क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर दीनता नहीं है, हमारे अंदर वो यूसुफ का करैक्टर नहीं है। आज अगर अपनी जिंदगी से अगर हमको सीखना है, अगर आगे बढ़ना है, अगर ऊंचाइयों को छूना है, तो हमको यूसुफ के जीवन से देखना होगा, यूसुफ के जीवन से हमको सीखना होगा कि यूसुफ कैसे करैक्टर का था, वो क्या करता था। उसने पोतीफर की पत्नी ने जब उसको पकड़ा, वो भाग गया छोड़ करके। क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम बुराई से भाग रहे हैं कि न कि बुराई का पीछा कर रहे हैं। जहां 4 महिलाएं बैठ जाए,
एक दूसरे का देखिए किस तरह से बुराई होता है। चार महिलाएं अगर एक जगह बैठ करके अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं अगर वो बोल दे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो सिर्फ पास्टर की बुराई, इसकी बुराई, पास्टर मेरे घर में नहीं आता, पास्टर मेरे लिए दुआ नहीं करता है, पास्टर मेरे लिए मुझे फोन नहीं करता है, बिशप साहब हमारे घर में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं करते, वो तो उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आज ये हमारी जिंदगी में आज ये हो रहा है। आज कलीसियां क्यों नहीं बढ़ रही है? आज हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? यही कारण, हम लोग बुराई में इतना खो गए कि जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं। हद पार करती है बुराई, हद पार करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम बुराई के बदले किसी का बुराई मत करो। पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है कि तुम एक दूसरे को, अगर तुम जीवन की इच्छा देख, अगर तुम जीवन को देखना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो बुराई को छोड़ दो, भलाई का पीछा करो, भलाई का पीछा। पतरस भी अपनी पत्री में लिखता है। लेकिन फिर भी हमारा क्रिश्चियन समाज, हम सब लोग नहीं बढ़ पा रहे, नहीं। खाली वो पुलपिट पे जाने से, दो गाना गाने से और वो उससे करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है उससे। जब तक कि हम यीशु के जैसे अपना करैक्टर नहीं बनाएंगे, अपने चलन को, अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम जो है क्या है, अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। मैंने भी जो है क्या है, जब मैं कुछ नहीं जानता था, जब मैं बाइबल का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, मेरा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन आज मेरे हजारों दुश्मन बन गए। जब मैं प्रभु का प्रचार करता हूँ और मैं जब प्रभु के लिए काम करता हूँ, मैं जब सेवा करता हूँ, बहुत सारे लोग मेरी बुराई करते हैं। लेकिन मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। मेरे हजारों दोस्त थे, हजारों। अभी सब लोग मुझे, काफी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, काफी लोगों ने छोड़ दिया है मुझे। आज ये हाल, आज ये मसीह समाज की, मैं आपको ये दशा बता रहा हूँ, आज ये हाल है मसीह समाज का। लेकिन मैं कह दिया है कि मैं जो है कभी भी अपने मुंह से मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा, और मैं करूंगा कभी भी। जो मेरी बुराई करता है वो करता रहे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मुझे भी लोगों ने गड्ढे में डाला है, मुझे भी डाल दिया है, डाला गड्ढे में, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खींच के निकाल दिया। आज मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, परमेश्वर ने मुझे निकाला है। इतनी ऊंचाइयों पर परमेश्वर मुझे ले जा रहा है। मनुष्यों ने मुझे बहुत रोका, बहुत रोका है। बोला, एक पास्टर ने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया था कि तुम काम करते हुए ये पास्टर का जॉब ये क्यों करते हो, मत करो अभी, ये क्या जरूरत है। अरे मैंने कहा भैया पौलुस तो भी वही करता था, पौलुस भी तो वही करता था, तो पौलुस की जिंदगी को आप भूल गए। पौलुस जी तो तंबू बना करके बेच करके परमेश्वर की सेवा करता था। अगर मैं कर रहा हूं तो मुझ में क्या बुराई? एक पास्टर ने मुझसे बोला था। आप सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि सबका सब जगह का कनेक्शन लगा हुआ है। मैं अभी वो सारी बातों का खुलासा नहीं कर सकता, सामने खोलना नहीं चाहिए। नहीं, वो मुझे बोलना नहीं है। लेकिन मैं ये जो क्या है ना, एक पास्टर का शब्द मैंने बोला है, मुझसे खुद उसने कहा ये काम मत करिएगा, ये अभी आपका करने का ये नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है। यानी कि प्रभु ने मुझे चुना है और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है इस काम को करने से। आज मैं गिडियंस का जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है उसका मैं चैपलिन हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है, मेरा खुद का एनजीओ चला रहा हूँ, सब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पास 400-500 बच्चे हैं, उनके बीच में सेवा करता हूँ। 200 कार्टून मेरे घर में रखे हैं, यानी 200 बच्चों के गिफ्ट मेरे घर में रखे हैं देने के लिए। और मैं ऐसी जगह पे सेवा करता हूँ जब कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर, कोई भी क्रिश्चियन नहीं पहुंचा, उस जगह पर मैं जाता हूँ सेवा करने। बस्तियों में जाता हूँ जहाँ कोई आदमी उनके बगल में नहीं बैठता है, मैं जाकर के उनके बीच में जाकर के बगल में बैठता हूँ, उनके घर में जाकर के खाता हूँ जहाँ कोई नहीं बैठता उनके पास। ये आप लोग को बस्ती दिखा दूंगा, कभी आ जाइएगा मेरे साथ। ऐसी बस्ती में जाता हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा और थोड़ा सा समय लेकर के मैं आज आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन को जो है क्या यीशु के जीवन की तरह बनाइए। यीशु भले अगर आपका कोई भी निंदा करता है, कोई भी बुराई करता है, मत करिए। आप यीशु के जीवन से देखिए, उसने अपने भाइयों की बुराई नहीं की, उसने कुछ नहीं कहा। वो गड्ढे में गिर गया, उसको बेच दिया गया, लेकिन उसको क्या किया, लेकिन लास्ट में उसने जब फिरौन ने अपने सपनों को देखा था, उसको जेल में भेज दिया गया। जब पोतीफर ने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया गया, वो जेल में जाकर के रहा। लेकिन वहां पर जब फिरौन ने सपना देखा था, क्या किया, उसको बुलाया गया और क्या किया,
किया, फिरौन ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। Amen. Praise हालेलुया। God. Praise कोई रोक पाया उसको गड्ढे में डाला, बेच दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया था। मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया था। अगर आप लोग भी, अगर हम लोग भी, अगर ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे, अगर कोई विजन है हमारा, अगर हम सबका कोई अपने लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है क्या है, वो उसको रोक नहीं सकती है। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। यूसुफ का लक्ष्य था कि मैं कभी भी जो है क्या बुराई नहीं करूंगा, मैं अपने कभी भी कुछ भी निंदा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और देखिएगा यूसुफ के जीवन से प्रभु यीशु मसीह का भी जीवन भी मेल खाता है। आप देखिएगा जब यहाँ पर 46 का हम 41 का 46 में देखते हैं, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। प्रभु यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई 30 वर्ष में शुरू किए थे, और यहाँ पर फिरौन भी जो क्या है 30 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे मिस्र में। तब उसके बाद में क्या होता है, वही जब यहाँ पर, और मैं अब जो है क्या है ज्यादा नहीं बोल करके मैं जो है क्या है अब इसको खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम हो गया है। तो मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में और आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए उसके बाद जो होता है, जो घटना घटती है। पहला नंबर तो उसने कोई बुराई नहीं की, उसने कुछ नहीं बोला, उसके भाइयों ने उसको मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया, और उसके बाद क्या कि उसको बेच दिया, उसको जेल में जाना पड़ा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो परमेश्वर के अधीन में होकर के काम करता रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसका क्या किया, उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहा, लेकिन वहां से भी वो भाग गया। बोला कि मैं परमेश्वर की नजर में अपने शरीर को गंदा नहीं करूंगा, अपने शरीर को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी नहीं ठहरूंगा। आज हमको ये दृढ़ निश्चय करना होगा आज इस गूगल मीट के द्वारा कि मैं भी अपने दृष्टि में, अपनी नजर में कभी भी कोई भी गंदा काम नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा। और उसके बाद जब आप देखिएगा कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन को उठाएगा। अगर कोई लोग आपकी बुराई करने दीजिए, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं दिखाने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18:4 में बोले, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आमीन। क्या लिखा है मत्ती 18:4 में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में क्या होगा, बड़ा होगा। क्या हुआ, यूसुफ स्वर्ग के राज्य में बड़ा हो गया, पृथ्वी पर बड़ा हुआ, स्वर्ग के राज्य में बड़ा हुआ, स्वर्ग के राज्य में बड़ा हुआ। तो आज ये यूसुफ के जीवन से आज हम अपने घरों में, अपने परिवार में ये शिक्षा को लागू कर रहे हैं कि हमको यूसुफ के जैसे बनना है, यूसुफ के जैसे बनना है, और परमेश्वर के भय और भक्ति में रहकर के अपनी जिंदगी को बिताना है। हमको कोई भी किसी को कभी भी जो है क्या है बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, और हमको अपने लक्ष्य को जो है क्या है हासिल करना है। जैसे उसके परमेश्वर उसके साथ रहा था, यूसुफ के साथ रहा था, वो हमारे और आपके संग वो चलेगा। तो परमेश्वर हमारे और आपके जब अपने पवित्र होकर के अपनी जिंदगी को जिएंगे, परमेश्वर हमेशा जो है क्या है हमारे और आपके साथ रहेगा। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यूसुफ कैसा था, पवित्र था, वो पवित्र था। आज इसलिए तो प्रधानमंत्री बन गया। आज हम और आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पा रहे, क्यों नहीं एमएलए एमपी बन पा रहे, क्यों नहीं पास्टर बन पा रहे, क्यों नहीं बिशप बन पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, इसीलिए नहीं हम बन पा रहे। लेकिन अगर हम अपने जीवन को चक्कर देखें, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है ना, मैं आज आप लोगों को बताना हूँ, कोई अपने आप की पर्सनल जिंदगी को झांक करके देखना नहीं चाहता है, कोई अपने आप को महसूस नहीं चाहता है। जैसे कि क्या है ना, हम बाइबल कहती है ना कि हम दूसरे की तरफ तो उंगली उठा देते हैं, लेकिन जो हमारी आंख में जो लट्ठा है ना वो हमको नजर ही नहीं आता कभी। सबसे बड़ा काम यही है हमारे मसीह समाज का, हमको जो अपनी बुराई नजर नहीं आती कभी भी, लेकिन दूसरे की बुराई नजर आती है। वो कहते हैं एक तो रहीम का दोहा है कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जो आपने तो मुझसे बुरा। अगर हम अपनी जिंदगी को अगर देखेंगे ना तो देखिएगा कितना गंदगी भरा हुआ, तो इसको साफ करना पड़ेगा पहले। तो आज मैं अपने वचन को यहीं पर खत्म करूंगा। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को हम लोग देखें, परख करके देखें कि हमारा जीवन कैसा है, और यूसुफ की तरह बनने की कोशिश करें कि मैं जो है कि अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी नहीं बनना चाहता। जो उसने पोतीफर की पत्नी को छोड़ करके भाग गया था, हमें भी हर एक बुराई से, हर एक पाप को छोड़ करके भागना होगा,
तभी हमारा जीवन सफल होगा, अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का कलाम है। आज मैं सब यही पर बोल के थैंक यू सुरेंद्र बाबू ईसाई को जय मसीह के एक्सेलेंट वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन हम लोग सुना, सचमुच सबको आशीष मिला आज इसके जीवन में। बहुत कुछ, जितने लोग ये गूगल मीट में जुड़ा हुआ, बहुत आदमी लोग फेसबुक में भी हैं, सबको परमेश्वर आशीष किए। तो आइए इसी वक्त हम लोग धन्यवाद की तरफ जाएंगे, प्रार्थना की तरफ जाएंगे। उसका बाद हम लोग को हृदय को, मन को, आत्मा को, हम लोग सबको आँख को बंद करेंगे और अपना जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर में हवाले करिए। आइए हम लोग को हृदय को जांचिए। सचमुच हाँ, हम लोग को जीवन में निंदा चर्चा है तो आज प्रभु को यीशु में छोड़ दीजिए। आइए हम लोग सबको प्रभु को सामने में आँख को बंद करिए और प्रभु को धन्यवाद करिए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 সত্যি আমরা ধন্যবাদ দিই। যদি প্রভু যিশু আমাদের না চালান, আমাদের কে চালাবে? তাই ঈশ্বরের বাক্য বলছে, তোমার সমস্ত চিন্তার ভার আমার উপরে ফেলিয়া দাও, আমি তোমার জন্য চিন্তা করি। তাই আজকে যারা এই মুহূর্তে আছেন প্রভুর সান্নিধ্যে, আমরা বিশেষ করে আমি কুসুম জয়সওয়ালকে বলবো আর যারা ধন্যবাদ দেবেন আর তাদের নাম লেখার জন্য। তারপরে শেষে আমাদের सिस्टर कुसुम जयसवाल তিনি प्रार्थना নিয়ে যাবেন। আমি চলে যাই प्रथम सिस्टर रेवरेंड रेखा राव को बोल रहे हैं, आप कोई धन्यवाद है तो आप इसी वक्त आप दे सकते हैं, आपका परिवार मिल के सबको। कैसा वचन लगा सुरेंद्र बाबू ईसाई का, सब लोग हम लोग मिल के धन्यवाद करेंगे। रेखा जी।
रेखा जी म्यूट को खोल लीजिए। हाँ ठीक है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस हफ्ता जो वचन जो मिले हैं, प्रभु को हम लोग रोज ही हम लोग धन्यवाद देते हैं, पर खास करके आज का जो वचन जो निकले और आज का जो वचन जो ब्रदर ने जो दिए हैं, सच में बहुत ताया से उनको बहुत आशीर्वाद करें और इस वचन से हर एक को गाइड करें। सच में आज हर एक कलीसिया जो जो बिखरे पड़े हैं, टूटे हुए हैं, जो पास्टर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि लॉकडाउन से आज हम लोग एक पास्टर के जरिए आज हम लोग सीख पाते हैं कि सच में हम लोग के जो सिकांतोदा है उफ तक भी नहीं बोलते, ना किसी के बुराई ना किसी के इसमें रहते नहीं है। पर आज का वचन से आज यूसुफ का जिंदगी में आज जैसे जो लागू जैसे हुए, इसी तरह चर्च में जितने भी भक्त हैं, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, उन सबको इसी तरह ज्ञान दे, बुद्धि दे। और सच में आज का वचन बहुत ताज बहुत सुंदर से हम लोग को गाइड किए। इसके लिए धन्यवाद। आ जाओ स्तर, जय मसीह की स्तर। প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। প্রভু আমাদের খুব ভালোভাবে রেখেছে, আজকে এত সুন্দর দিন দেখিয়েছে। আর যে আঙ্কেলটা আমাদেরকে আজকে বচন শোনালো খুবই সুন্দর, খুবই ভালো লাগলো। আর তার জন্য প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি आमीन। विश्वनाथ जी आ जाइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बीते दिन से लेके सप्ताह से अभी तक हम लोग को संभाले रखे हैं। परमेश्वर ने हम लोग को आशीष किए हैं, हर एक हमारा परिवार को सबको अच्छे रखते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के वचन जो ब्रदर ने दिए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आप इसी तरह से हम लोग जीवन में पिता ऐसा ऐसा फास्टर है, हम लोग को वचन के द्वारा हम लोग को ले जाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। उस ब्रदर को भी धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने लोग हम लोग का साथ जुड़े हुए हैं सबों को आशीष करे परमेश्वर, इसके लिए मैं बहुताई से धन्यवाद देते हैं। आमीन। थैंक यू। अंकित जी, अंकित जी आ जाओ सामने में आ जाओ, सामने आ जाओ। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर बहुत अच्छा रखा। हम तो सर वचन सुन नहीं पाए, लेकिन हम जरूर सुनेंगे हम बाद में लाइव में जाकर, फेसबुक में जाकर। और परमेश्वर बहुत अच्छा रखा। आज बारिश के समय पर परमेश्वर ने गाइड किया, अपने ऑफिस लेकर गया, ऑफिस से लेकर आया, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे पूरे फैमिली को और इस गुड न्यूज मिशन के पूरे फैमिली को हम लोग से मिलाया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम चला जाए मनीष खादरानी, ज्योति खादरानी, आप धन्यवाद देना चाहते तो दे सकते हैं। ज्योति जी। हाँ, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी मैं अपनी मम्मी के पास से 10-12 दिन हुआ है घूम के जयपुर से आई हूँ। परमेश्वर ने लॉकडाउन में भी मदद किया कि मैं पिछले साल से ही सोच रही थी जाने के लिए, पर मैं नहीं जा पा रही थी। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं 6 अगस्त को गई और 6 सितंबर को वापस आई। 1 महीना रह के पूरा अच्छी तरह से आने जाने में परमेश्वर ने मदद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और हर एक परमेश्वर ने अच्छी से मुझे बहुत अच्छे से पहुंचाया और अच्छे से लेके भी आए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हर एक ज़रूरत को परमेश्वर ने लॉकडाउन में पूरा किया। और प्रभु यीशु ने मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, मेरी बहन सबसे, वहाँ रिश्तेदारों से मैं मिली, मासियों से, मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ। उसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे जितना भी आनंद दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का। ये आनंद और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यस, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक ज़रूरत को पूरा किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू। हम लोग चले जाए पास्टर टुलू नस्कर। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। যতই যাই আমি ভাবছিলাম যে কি করে বসবো, কারেন্ট নেই সকাল থেকে, তারপরে কোমর অব্দি জল, কি করে বসবো চিন্তা করছিলাম। তারপরে না, যতটা আছে দেখি মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্তত বসি, তারপরে ঈশ্বরের যা ইচ্ছা সেটাই হবে। সত্যি ঈশ্বর বসিয়েছে, তার জন্য প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ।
এবং যা যা বিশেষ প্রার্থনা আছে তার জন্য ঈশ্বর জানে। ঈশ্বর যেন আমাকে পরিচালনা করে, যেন প্রত্যেকটা দিন যেন আমাকে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জনের জন্য আমার কাছে কল আসছে, ঈশ্বর যেন এইভাবে আমাকে ঘরে বসেও আর এবং বাইরে থেকেও যেন ব্যবহার করতে পারে। আর যে বাক্য দিয়েছে সত্যি আমাদের সেই বাক্য অনুযায়ী চলতে পারলে ঈশ্বরের কাছে সবকিছু সম্ভব। আমেন, সত্যি আমেন। স্যারকে ধন্যবাদ করি, যেন স্যারকে পবিত্র আত্মার দ্বারা যে বাক্য আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সেই বাক্যের জন্য ঈশ্বরকে মহান নামে ধন্যবাদ করি। এবং স্যারকে ধন্যবাদ, মাঝে মাঝে এরকম বাক্য আমাদেরকে দেবেন, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন এবং আমাদেরকে এরকম বাক্য দেবেন যাতে আমরা যেমন ঝিমিয়ে না পড়ি, যেন মানে আরো উৎসাহ থাকি বাক্যের মধ্য দিয়ে। কেননা আমরা যেরকম আমাদের শ্রীকান্ত দাসের সাথে স্যারের সাথে আমরা যুক্ত, আমাদেরকেও সে অনেক বাক্য দেয়, কিন্তু আরো বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে থেকে বাক্য শুনতে পেলে আরো আমরা যেন নিজেকে স্ট্রং করতে পারবো, প্রভুর কাছে আরো নিজেরা ভালোভাবে থাকতে পারবো, তাই না? এর জন্য ঈশ্বরকে মহান নামে ধন্যবাদ করি, স্যারকেও ধন্যবাদ জানাই। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি চলে যাই, আমাদের গুড নিউজ মিশন অফ ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রাদার দেবদত্ত দাস মহাশয় আছেন। স্যার, দেবদত্ত বাবু। জয় যিশু। সবাইকে জয় যিশু। जय यीशु। জয় যিশু। আজকে কাউকে ডাকতেন যে আমরা আজকে ওয়াইএমসি তে মিট করবো, যদি কোভিড নেই, ধরুন কোভিড নেই, কেউ আসতে পারতো, তাই না? বাট ঈশ্বর তার মহা পরিকল্পনা, যেরকম 29:11 বলছে না, আই হ্যাভ থটস এন্ড আ প্ল্যান ফর ইউ, প্ল্যান টু প্রসপার ইউ। দেখুন তো, এত ঝড় বৃষ্টি জল জমা কন্ডিশন থেকেও আমরা কিন্তু সেম জায়গায় বসে, বাড়িতে বসে আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে ঈশ্বর বাক্য পেয়েছি। বিকজ যিশু বলেছেন না, man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Brother Dylan, absolutely from the word of God. যে আর বাক্য বলছে কি, be holy as your Father is holy. Amen. Help us, Lord, that we will become as holy as possible, because we are on our own. আমরা করতে পারবো না, আমরা নিজেরা পারবো না। because ঈশ্বর বাক্য দিয়েছেন কি, not by power but by might but by His Spirit, says the Lord. So we have to depend totally on the Holy Spirit, যে আমরা যে বাক্যটা ধরে রাখতে পারি এবং বাক্যটা ইউজ করতে পারি, আর বারবার বলতে পারি যে আমি ঈশ্বর যে বাক্য দিয়েছে সেই বাক্য যদি ধরে রাখতে পারি এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে পারি। ঈশ্বর এত সুন্দর কাজ করছেন এই কোভিড কন্ডিশনে, এই বৃষ্টির ভিতরে। আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা অসাধারণ, অসাধারণ। আমাদের দ্বারা কারোর সম্ভব হতো না কোনো জায়গায় গিয়ে মিটিং অ্যাটেন্ড করার জন্য, যেভাবে জল বৃষ্টি এবং জল জমা কন্ডিশন আছে তাহলেও কিন্তু ঈশ্বর তার পরিকল্পনা একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হিজ ফেথফুলনেস কেউ আমরা টাচ করতে পারবো না। আমরা সবাই সুস্থ আছি, ভালো আছি, ঈশ্বরের দয়া করবে, সব ভালো চলছে। এবং আমরা প্রার্থনা করি যেন সবাই যারা যারা গুগল মিটে আসতে পেরেছে তাদেরকে সবাই যেন ঈশ্বর আত্মাতে পরিপূর্ণ হয় এবং এই বাক্য ইউজ করে। এই বাক্য শুধু শুনলে হবে না, এই বাক্যটাকে ইউজ করতে হবে। এই বাক্যটা ইউজ করবো কি করে, বলে যতবার বলবো সেই বাক্যটাকে তত ইউজফুল হবে। এবং আরেকদিন আমি শিখলাম যে কি, যে জোসেফ যখন প্রথমে এই স্বপ্ন দেখতো, ও কিন্তু ইন্টারপ্রেশন জানতো না। ও ইন্টারপ্রেশন জানতে পারলো জেলের ভিতরে, যখন দুজনে সেই দিন সে তর্জমা করতে পারলো, তখন তার কিন্তু বৃদ্ধি পারলো। তখন ফেরো নিজে ডাকলো যে এ তো বলতে পারে যে জীবের মানে, এই জীবের মানে, তখন সে উন্নতি দিল। আমরা যদি যত ঈশ্বর বাক্য বলবো এবং ঈশ্বর বাক্যটাকে নিজেদেরকে ইউজ করবো, তার তো আমরা বৃদ্ধি পাবো into His holiness, because God wants us to be perfect as your Father is perfect. Okay. Thank you, Bishop. Thank you, thank sir. you, brother. Thank you. Thank you. ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো যে আপনার choice of this. I give the credit to Holy Spirit. He was guiding you. Yes. Sorry, it was mine, but you have done a good job. Okay. Because God was with you. I could see it. I could feel it. I could see that your word is not yours. It's the word of God. Thank you. Okay. Thank you. আমি চলে যাই, সিস্টার স্ট্যানলি।
स्टैनली मसीह, अगर कोई धन्यवाद है तो दे सकती इसी वक्त। सबको जय मसीह की। एक्चुअली माय नेम इज स्टेला। ओ स्टेला, सॉरी हम छोटा इतना Yes. छोटा देख रहे। ओके, थैंक यू स्टेला। यस, टेल मी। Yes. No, actually I got confused. Maybe it's telling someone else. So, anyways, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर समय दिया और इस समय मैं यहाँ पे बैठ के ये प्रेयर मीटिंग अटेंड कर सकी, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये मीटिंग बिहार से अटेंड कर रही हूँ। मैं कोलकाता से अभी कोलकाता में नहीं हूँ मैं। मैं परमेश्वर को सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ वचन के लिए, जो वचन आया। एक्चुअली ये मेरे पापा हैं जिन्होंने वचन दिया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन दिया मेरे पापा के थ्रू। और सच में हम लोग सबको हम्बल होना चाहिए। इफ एनीवन सेज एनीथिंग वी शुड नॉट रिएक्ट टू इट। वो सही बात है कि हमें अपने आप को मतलब ज्यादा टैलेंटेड या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हमारी सबकी वीकनेस पता है जो हमारी है। तो इसीलिए जब हमारे सामने कोई भी अगर कुछ भी करता है तो वी शुड बी साइलेंट बिकॉज गॉड इज वर्किंग। अगर हम शांत रहेंगे परमेश्वर अपना काम करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। थैंक यू सिस्टर स्टैनली, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो इसी वक्त हम लोग चले जाए विशेष করে অপর্ণা গায়েন। সিস্টার অপর্ণা। জয় যিশু। হ্যাঁ, জয় যিশু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই আজকের এই দিনটা সত্যি খুব ভালো। আমরা এতটা হিন্দি বলতে পারি না কিন্তু বুঝতে পারি। সত্যি খুব সুন্দর বাক্য পেয়েছি, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আমরাও যেন এইভাবে ভালো মতন বাক্য আমরাও যেন ব্যবহার করতে পারি। ঈশ্বর যেন সবাই এই দাদা ভাইকে যেমন প্রচার করতে সাহায্য করেছে তেমন সবাইকে, যতজন গুগল মিটে আছে সবাইকে যেন এইভাবে প্রচার করতে সাহায্য করে। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। थैंक यू। सिस्टर बबीता साव। बबीता जी। सबको जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। सबको जय मसीह। और धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और आज के सुंदर वचन के लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि दादा ने दिया। बहुत बहुत हमारे जीवन में सब जरूरत है और गाइड किया दादा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे परमेश्वर। और दादा मैं आज मेदिनीपुर आई थी, जो है जिस तरह मैंने शनिवार को आपको बोला था लड़की को लेके कॉलेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं कहीं स्टे की हूँ। तो प्लीज आप लोग प्रार्थना करना कि लड़की को लेके आई हूँ। और मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता हमारे संग है। मतलब क्या बोलूं, मैं जब बस में ट्रेवल कर रही सुबह 3:30 बजे से बारिश और बिजली कड़क रही थी और मेरी लड़की डर गई, बोली मम्मी कैसे जाऊं। तो मैं बोली डरती क्यों हो। मैंने भोर में उठ के प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से, प्रभु जाना है लड़की को लेके, इतने दूर की सफर है, तो आप हमारे साथ रहिएगा और आप हो तो मुझे डर नहीं। मैं उस बारिश में ही निकल गई, उतनी तेज बारिश में। और प्रभु ने एकदम जगह जगह पे, जैसे बस नहीं आई लेकिन टैक्सी, मैंने बोला प्रभु जैसे तू ले जाएगा ले जाएगा। सेटर आके सुबह सेटर हमको छोड़ दिया और मैं टाइम पे यहाँ पहुंच गई। कॉलेज में भी जो काम था करके, और बस यहाँ जो जिससे काम था वो बीमार पड़ गए थे, तो जिसकी वजह से आज मेरा काम रुक गया है। और मैं जानती थी पहले से परमात्मा हमें अगुवाई कर चुके थे कि तुझे 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं जानती तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमसे बातें करते हैं और बता भी देते हैं कि क्या है सही क्या गलत। तो आप लोग जैसे भाई लोग और पास्टर जी की वजह से और दादा सचमुच हम लोग को बहुत गाइड करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें, मैं मंडली और आशीषित हो ज्यादा से ज्यादा। बस इतना ही कहती हूँ धन्यवाद करके, और प्लीज प्रे हमारे लिए करते रहना। थैंक यू बबीता जी, परमेश्वर आपको आशीष करे। और फिर भी हम लोग चला जाए दीपक बोसाक। दीपक दा মিউটটা খুলুন দাদা, মিউট খুলুন। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं बबीता जी को। आइए इसी बार हम लोग दीपक बोसाक। दीपक जी। জয় যিশু। হ্যাঁ, জয় যিশু। আজকে আমি সকাল থেকেই ভেবেছিলাম আজকে আমাদেরই চার্চে একজন কাছিরা, তার একটা প্রবলেমের জন্য আমি যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। সকাল থেকে এত বৃষ্টি কাছিরাকে আমি ফোন করি,
ফোন করার পর কাশিদা আমাকে বললো হয়তো যাওয়া হবে না, যাই হোক ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সেই কাজের জন্য যাই এবং আমি ঠিক প্রবলেম হয় আমার ফোনটা এতটাই প্রবলেম দিচ্ছে যে যার জন্য আমি মানে পুরো গুগল মিটটা অ্যাটেন্ড করতে পারছি না। তবু যখন যেমন পারছি চেষ্টা করছি, যাক কাজটা করে এসেছি এবং সত্যি এত বৃষ্টি ছিল ভেবেছিলাম হয়তো কাজটা করতে পারবো না, এবং যে কাজের জন্য গেছিলাম যে কাজটাও সফল হয়েছে এবং যার সাথে গেছিলাম কাশিনা দোসা তিনি ওখানে প্রার্থনা করেছেন, আমরা আবার ঠিক মতো ঠিক গাড়ি আবার এর জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ দীপক দা। আমরা চলে যাই বিশেষ করে जॉर्जेस मसी आप है तो धन्यवाद दे सकती इसी बार। ओके दीपक दा ठीक है। রাজ জানা, রাজ জানা যিনি আছেন যদি ধন্যবাদ দিতে চান আপনি আসতে পারেন। ব্রাদার রাজ জানা। यस पास्टर। यस प्रेज द लॉर्ड। राज बोलो। मैं बोलूं? हाँ। नहीं और कोई बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में बोल। नहीं ठीक है तुम जब आ गया तो उसके बाद जॉर्जेस के पास जाएंगे, तुम बोलो। पास्टर में जॉर्ज हूँ पास्टर में। अच्छा राज जाना कौन है? ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রাজ তোমাকে পরে নিচ্ছি, আমি আগে জর্জেসকে নিয়ে নি। জর্জেস টেল মি। ओके सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जॉर्ज है और सचमुच आज यहाँ पे मतलब प्रार्थना जूम पे तो नहीं है, हम लोग बहुत बार ये एक वर्ड याद लॉकडाउन पूरा हमने जूम बोल के हो गया, बट दिस टाइम गूगल मीट पे हम लोग मिल रहे हैं और मैं पहली बार भी मैं भी गूगल मीट पे एक मीटिंग हो रहा है। वैसे मेरा सारा मीटिंग प्रार्थना का जितना हो रहा था सब जूम मीटिंग पे हो रहा था, बट तो खास बात मुझे आज यही लगा जब हम ऑनलाइन की प्रार्थना ये जो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई दूसरी कलीसिया में बैठा हूँ या दूसरे लोगों के संग बैठा हूँ या एक दूसरी संस्था है, ऐसा नहीं लगा। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब गीत को गा रहे थे, जो गीत चल रहे थे वो एक परमेश्वर का गीत था। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम दूसरी कलीसिया में बैठे, हम सेम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम कहीं भी रहे, कोई भी वर्ल्ड में रहे, हम जिन लोगों से मिले, अगर वो प्रभु का नाम जानते हो, अगर वो प्रभु का गीत गाते जो हम गाते हैं, अगर अमेरिका में भी अगर हम सारे सृष्टि के गीत गाएंगे तो ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले अलग है हम अलग है, प्रभु यीशु मसीह शायद अमेरिका वाले के लिए ज्यादा आशीष देता है हमें कम देता है, नहीं, हमें वही इक्वल ट्रीट करता है, हमें इक्वल वो हमें आशीष देता है। तो सचमुच आज ये प्रार्थना सभी पे हम लोग ज्वाइन किया और मैं ऑफिस से तो जल्दी भी आ गया था पापा के लिए, हम लोग गूगल मीट के लिए कि हम लोग मिलने गए। सच में परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया और जो पापा ने जो वचन दिया, क्योंकि जो आज के स्पीकर थे वो मेरे पापा थे और पापा ने जो वचन दिया वो सचमुच एक इंकरेज करने वाला वचन है, क्योंकि वो वचन एक सच्चा वचन है, परमेश्वर का वचन है। वो ना किसी ने बनाया है, ना मैंने ना पापा ने बनाया, वो बाइबल के द्वारा परमेश्वर के द्वारा वो वचन आया है। तो वो वचन हम सबके जीवन में काम करेगा और हमारे जो मतलब परमेश्वर ने जो पापा ने जो वचन दिया है वो ये है कि हम सबको काम करना है। परमेश्वर हर जन को चुन सकता है, जरूरी नहीं किसी पास्टर ही है, कोई लीडर है, कोई डीकन है या कोई है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या टैलेंट दिया है, क्या आशीष दी है, क्या गिफ्ट दिया है जो हमें परमेश्वर की सेवकाई करना है। पर यह है कि हम लोग लेजी हो जाते हैं, हम लोग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ लीडर करे, पास्टर करे, हमें सिर्फ जाना है, चर्च अटेंड करना है, अटेंडेंस देना है, बस क्रिसमस पे जाना है, गुड फ्राइडे पे जाना है, किसी का बर्थडे पार्टी शादी बस आना है। नहीं, परमेश्वर का वचन हर एक जन से करा सकता है, हर एक जन को चुन सकता है। वो हम सबको चुना है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ पापा को चुना है या पास्टर को चुना है, हम सब जितने जन आज गूगल मीट पे हैं हम सबको परमेश्वर ने चुना। और वो जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कैरी बैप्टिस्ट चर्च की मीटिंग में बैठा हूँ, मैं परमेश्वर की मीटिंग में बैठा हूँ। हालेलुया कि हम परमेश्वर की मीटिंग में बैठे हैं, हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है।
हम दूसरे लोग होंगे, कोई पिलखाना से, कोई हावड़ा से, कोई कहाँ से, कोई कोलकाता जैसे सिस्टम दरभंगा से, हम भले कहीं से मिल सकते हैं, पर वचन और बाइबल सबके हाथ में एक जैसा ही होता है वो। और सचमुच हम लोग प्रभु के और आगे सेवकाई करेंगे और मिलेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और आप लोग ने सचमुच बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत कुछ सही सब कुछ गया, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉर्जेस, गॉड ब्लेस यू बाबू, गॉड ब्लेस यू। আমি চলে যাই, রাজ জানা, রাজ। হ্যাঁ, জয় যিশু। জয় যিশু। হ্যাঁ বলো। আমি রাজের বাবা। আচ্ছা আচ্ছা, বলুন আপনার প্রার্থনা যদি থাকে বলুন। আমার প্রার্থনা রাজের জন্য। ও মানে বিদেশে যাবে 24 তারিখে, মানে বাংলাদেশ যাবে। আচ্ছা। আর ও করোনা টেস্ট করতে হবে পরশু দিনে শিয়ালদায়। সেই জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন সবকিছু ভালো হয়, ভালোই ও যেন যেতে পারে বাংলাদেশে। ওর কি ভিসা হয়ে গেছে? হ্যাঁ ভিসা হয়ে গেছে, টিকিটও হয়ে গেছে। আচ্ছা, 24 তারিখে যাচ্ছে বাংলাদেশ। 24 তারিখে যাচ্ছে, 22 তারিখে করোনা টেস্ট হবে শিয়ালদাতে নাকি। ঠিক আছে, আমরা রাজের জন্য আমরা প্রার্থনা রাখবো, আমরা চলে যাব। হ্যাঁ ঠিক আছে। রিম্পার জন্য একটু প্রার্থনা রাখবেন। রিম্পা কি? রিম্পা জানা কি জন্য বলুন? বদমাস একবারে, তবে ও কিন্তু খুব যিশু বিশ্বাসী। ও সব সময়ের জন্য বসে আমাদের কাছে প্রার্থনা করে। ঠিক আছে। আর কেউ প্রার্থনা করলে ওর নাম না নিলে ও ধরে রেখে যায়, বলে কেন আমার নামে প্রার্থনা করা হলো না। अच्छा अच्छा, ठीक है। रिम्पार জন্য আমরা प्रार्थना। कुसुम जी, रिम्पा जाना के लिए नाम नोट कर लीजिए और रिम्पा के लिए आप लोग दुआ करेंगे। ठीक है ब्रदर। আর ওই রক্তিম জানা মানে ওই রাজের ছেলে, রক্তিম জানা যাচ্ছে অসুস্থ মতো, ডাক্তার দেখাচ্ছি, চাইল্ড পেশেন্ট। राज का बेटा रক্তিম জানা। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है, हम लोग आपके लिए दुआ करें। हाँ, আমরা চলে যাই নেক্সট। संयुक्ता বাল্মীকি, संयुक्ता जी, संयुक्ता বাল্মীকি আপনি যদি থাকেন আপনি ধন্যবাদ দিতে পারেন। सिस्टर संयुक्ता। सबको जय मसीह की। हाँ जय मसीह की बाबू जी। मेरा नाम रियन है और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक नई कलीसिया से आज जोड़ा है ऑनलाइन के द्वारा। और मैं सुरेंद्र अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग तो एक दूसरे को अंकल जानते ही हैं और एक ही सर्विस से हम लोग आते हैं, तो उनने आज जो प्रचार करा है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो हमारे जीवन में लागू कारक होने पाए और हेल्पफुल भी है बहुत ज्यादा वचन। और अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। और न्यू फेसेस देख रहे हैं आज, तो हम चाहते हैं हमारा बॉन्ड परमेश्वर का ऐसे ही अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू बाबू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। আমরা নেক্সট চলে যাই সুমিতা মন্ডল হালদার। সুমিতা জি, সুমিতা মন্ডল হালদার। জয় যিশু। জয় যিশু। জয় যিশু। জয় যিশু। শরীর ভালো আছে এখন? হ্যাঁ অনেক অনেক ভালো আছি। আর আজকে আমি অনলাইনে বুঝতে পেরেছি, সেটা হচ্ছে মহান প্রভুকে আমি ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে সুস্থ রেখেছেন এবং বসার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাড লাক যে আমি আজকে আপনার ওখানে প্রচারটা শুনতে পারলাম না। পরে গুগল মিটে যেটা এসে চলে যাচ্ছে অনলাইনে, সেটা আমরা পরে হয়তো দেখতে পেলে ওটা দেখতে পারবো। সবাই মুখে শুনছি যে খুব সুন্দর বলেছেন, কিন্তু আমি আসতে পারিনি, কিন্তু সোমবার দিনটা আমার কাছে খুব টাফ হয়। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব যে আমার সোমবারটাকে যদি পাল্টিয়ে নেওয়া যায়, সোমবারের বদলে অন্য দিন করার চেষ্টা করব। অসুবিধা নেই, তুমি লাস্ট টাইমে আমাদের ফেসবুকেও দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ সে অবশ্য ঠিক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমি সুস্থ আছি, ভালো আছি, সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। মাও এখন অনেকটা ভালো আছে, সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। ভাস্করও অনেকটা ভালো আছে, ও অনেক কন্ট্রোল করছে নিজেকে, এক্সারসাইজ দিয়ে, খাওয়া দাওয়া দিয়ে, সবকিছু দিয়ে, সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। সবাই ভালো আছি। জাকবকে একটু ধরে রাখবেন, আজ যেহেতু অঙ্ক একদমই পারছে না বলে ওর বাবা আজকে একটু বকেছে,
আর বলেছে তুই কিছু ফোনে হাত দিবি না, কিছু করবি না। তো আজকে আপনার অনলাইনটাও শুনতে পাইনি, মনের মধ্যে খুব দুঃখ, খুব কষ্ট যে আমি তো আজকে শুনতে পেলাম না। আমি বলছি তুই পরে দুটোই শুনে নিস, কারণ ও প্রতিদিন দুপুরবেলা একটু চায় যে আপনার অনলাইনটা শোনার। ওর ওই যে বিশ্বাস, ভালোবাসা, যে আপনার বাক্য শুনতে ভালোবাসে, ও কি কতটা বুঝতে পারে আমি জানি না, কিন্তু ও ঈশ্বরের বাক্য শুনতে খুবই ভালোবাসে, আর বিশেষ করে আপনার কথা শুনতেও খুবই ভালোবাসে। ছোট শিশুকে ধরে রাখবেন যেন অঙ্কটা যেন ওর মাথায় ঢুকি। অঙ্কটা কেন যে মাথায় ঢুকছে না, কেন বুঝতে পারছে না, সেটাই আর বাবা অধৈর্য হয়ে যায়, এক সময় অধৈর্য মেরেই দিল। হ্যাঁ, এর জন্য ওকে বিশেষ করে ধরে রাখবেন যেন অঙ্কটা যেন বুঝতে পারে। আর বাকি ঈশ্বর কাছে নিজেকে সমর্পণ করি, ঈশ্বর আমাকেও তার রক্তের বেড়াজাল দিয়ে বেঁধে রাখুক, আর শয়তান আমাকে যতই ফেলুক না কেন, আমি যেন ঈশ্বরকেই ধরে থাকতে পারি আর ঈশ্বরের পথেই চলতে পারি। আর যতদিন বেঁচে থাকবো যেন এইভাবে ঈশ্বরের কাজ করে যেতে পারি। আর সকলে আমার জন্য প্রার্থনা করেছে এবং আপনিও প্রার্থনা করেছেন, সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ফোন করেছিলাম যে আপনার ওখানে কতটা জল কি বিদ্যুতের জন্য, কারণ চারিদিকে যা পরিস্থিতি দেখছি সেতে আমরা ভাবছিলাম যে আপনার ওখানে জল দাঁড়িয়েছে। তবুও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কারণ আপনার ওখানে জল দাঁড়ালে আমাদের চিন্তা হয়, আপনার বড় ছেলেটাকে নিয়ে আমাদের টেনশন হয়, চিন্তা হয়। সেই জন্য ঈশ্বর তার সহবর্তী থাকুক, ঈশ্বর তাকে সুস্থ করুক, ভালো করুক, এই আশাই করি। বাকিটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের সংকল্প। এবং আপনার মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন নতুন মানে খাদ্য পাচ্ছি। আর সত্যি মানে প্রেরিতের কার্য বিবরণীটা আপনি যেন গুলিয়ে খাইয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকে। হ্যাঁ, এরপরে যদি আমরা ভুল করি সেটা আমাদের দোষ, আপনি কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে আমাদের শেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, সেখানে আর এই দুদিন অসুস্থ ছিলাম না, আমার খুব মানে কষ্ট হচ্ছিল, ঠিক মতো মানে শুনতে পাচ্ছি না, মাঝে মাঝে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, ব্যথা উঠছে। সেই জন্য প্রথম দিন শুক্রবারটা আমি ঠিক মতো লিখতেও পারিনি, সবকটা নোট লিখতেও পারিনি। যাক, ঈশ্বর আমাদের এই যে সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে আপনার মাধ্যমে, সেই জন্য ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ দিই, আপনাকেও ধন্যবাদ, ঈশ্বরের ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, গড ব্লেস ইউ। বিশেষ করে আমরা আমাদের লাস্ট আমি যাবার আগে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিই। फिर भी हम सुरेंद्र बाबू ईसाई को फिर भी धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच इनकरिंग जो ये उत्साह जो वचन हम लोग सुना, प्रभु धन्यवाद कर रहे। विशेष करके हम लोग को जो सामने शनिवार और संडे को हम लोग को प्रोग्राम है, बहुत प्रोग्राम है। संडे पूरा एकदम होम में हम लोग कुछ बच्चा को लेकर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद जो सामयिक ढंग से जो गिफ्ट आया, वो गिफ्ट बॉक्स हम लोग जो हावड़ा में जो कैनल जो साइड है वहाँ पर जो बस्ती में जो हम लोग काम करते हो, गिफ्ट वो आज बच्चे लोग को देना है। तो विशेष करके प्रार्थना करिए वेदर को अच्छा रहे और सुंदर से सही ढंग से वो प्रोग्राम को कर सकते। और विशेष करके हम लोग को जितने कलीसिया आज पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो लोग कलीसिया हैं, सो कलीसिया भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, कॉमेट भी देख रहा है, बांग्लादेश भी हम लोग को कलीसिया है, वहाँ पर भी से देख रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर गूगल में कम आदमी है, लेकिन सारा वर्ल्ड का आदमी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो सचमुच ये धन्यवाद देना चाहते हैं सबको। और फिर भी हम चला जाए लास्ट कुसुम जायसवाल को लिए, और वो धन्यवाद दे के प्रार्थना में लेके जाए। कुसुम जी। हाँ, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं सच में आज के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, क्या आप पहचान रहे हैं? पहचान रहे? प्रेज द लॉर्ड। और आपकी वाइफ कहाँ है? बेटा तो गवाही दे दिया, दोनों पे दूसरी वाली बेटी नहीं थी, बड़ी वाली बेटी से तो मिलना हो गया। सच में आज के सुंदर वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आपको ले आए। और हम लोग सच में देखिए हर समय बंगला में होता है, कभी कभी कोई कोई हिंदी में भी खाना पसंद नहीं, इसीलिए तो ये तरीका सोचा। सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सर का कहना था अभी से नहीं 10 साल पहले से कि लोग एक ही खाना खाते खाते क्या है ऊब जाते हैं। कभी कभी नया नया हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन दिमाग सब कुछ चेंज हो जाता है। इसके लिए सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बिशप साहब को ये परमेश्वर अनुग्रह दान किए हैं। शायद आज पवित्र आत्मा प्रभु का अनुग्रह नहीं रहता, आज यहाँ तक इस फेलोशिप को मीटिंग गुड न्यूज मिशन चर्च को लेकर जाने नहीं पाते, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सके।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज इस परिस्थिति का उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। और नाना प्रकार से आज देश के कोने कोने से लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, क्योंकि आज आपको अगर परमेश्वर लेगा, ये परमेश्वर की योजना था कि बहुत से लोग जो आज हिंदी में सुनना चाहते हैं, बोलना हो सकता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते बांग्ला, कोई बहुत से लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ सकते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि दोनों तरह से स्पीच हो रहा है, सबके जीवन में काम हो रहा है। आज सच में जो लॉकडाउन के प्रति जो आज सब लोग हम लोग खो गए थे, हो सकता है किसी कलेसिया नहीं, चर्च नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गूगल मीट के द्वारा, जूम माध्यम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक दीप से लाखों दिए जलाना है, क्योंकि आज लाखों लोग चर्च हो गया है, देखने पा रहे हैं। अभी घर घर में चर्च हो गया है। आमीन आमीन। इसलिए प्रभु को सच में हम लोग धन्यवाद करते हैं, गुड न्यूज चर्च को धन्यवाद करते हैं, आपको भी परमेश्वर लेकर आए हमारे बीच में, उसके लिए धन्यवाद। गुड न्यूज चर्च के तरफ में आपको कोटि कोटि आभार देना दे, धन्यवाद करती हूँ कि आप आते रहिए, इसी तरह हम लोग के बीच में ज्वाइन होइए। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में, आज गुड मिशन चर्च का मैं एक मेंबर हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं जुड़ी रहती हूँ। परमेश्वर जितना भी अनुग्रह करेंगे मैं जुड़ी रहूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। बस आप लोग प्रार्थना के प्रभु की उपस्थिति में राज में आगे बढ़ने पा। मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए आप लोग प्लीज प्रे कीजिए। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर को झुकाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारी आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा गौरव की योग्य सिर्फ आप है प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं पिता। आप तो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने हार प्रभु। आज अपने दास के द्वारा जो आपने वचन दिया प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, कि हम लोग यीशु के जैसा बन नहीं पाए प्रभु, कि कभी कोई पाप में न गिरे पिता, कोई भी बीमारी में न गिरे पिता, कोई लोभ में न पड़ने पाए पिता, कि हम लोग अपने आप को पवित्र रखे प्रभु, अपने आप को सुरक्षित रखने पाए पिता। का जो वचन बोला पिता, कि उस पिता पथरीली भूमि के जैसा ना होने पाए, कि पथरीली भूमि पे पड़ा पिता, उस झाड़ियों में चिड़ियों ने चुका, झाड़ियों ने दबा दिया पिता, वो अच्छी भूमि पे गिरने पाए पिता, जो बहुतायत से फल आने पाए प्रभु। जहाँ जहाँ वचन पड़ा उनके जीवन में पिता फल आने पाए पिता। आज जो हताशा में, निराशा में, दुर्बलता में है प्रभु, उनके जीवन से सारे दुखों को, सारी दुर्बलताओं को, सारी हताशा निराशाओं को यीशु नासरी के नाम से आप दूर कीजिए प्रभु। मैं सर्वप्रथम सिस्टर रेखा को लिए, रेखा राव को, विश्वनाथ राव को, अंकित राव, एस्तर राव के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु, आप दया कीजिए पिता, कि इनके परिवार को मैं आपके लहू द्वारा बांधती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस पूरे परिवार को आपने संभाले रखा पिता, आज तक सब कुछ सुरक्षित रखा मेरे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता। बहुत सी आफत, बहुत सी मुसीबत, बहुत सी परेशानियां, लेकिन पिता अपने बच्चों को अपने पंखों का आड़ में आपने छिपा के रखा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज पूरा परिवार पिता आपका महिमा और गौरव धन्यवाद कर रहा है मेरे प्रभु। इनके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा कीजिए पिता, हर रोग बीमारी दुर्बलता से बचा के रखिए। इनकी मिनिस्ट्री जहाँ ये सेवकाई करते हैं प्रभु, उन्हें और आप बढ़ाइए प्रभु। मैं धन्यवाद करते हूँ, पूरे परिवार का सारा भार आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा आप गाइड कीजिए, आप संभालिए पिता। इनकी हर एक प्रार्थना को उत्तर दीजिए, इनके कामों को पिता, हाथों को कामों में आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, ज्योति खटराने के लिए, मनीष के लिए, जय के लिए पिता, इस पूरे परिवार को आपके लहू द्वारा बांधती हूँ पिता। शैतान इस परिवार में बहुत आक्रमण कर रहा है मेरे प्रभु। पिता तू इस बेटी के दर्द को जानता है, जो दर्द से परेशान है प्रभु। उसके सामने कोई मार्ग नहीं है प्रभु, लेकिन आपका वचन का सत्य मार्ग जीवन तो मैं हूँ पिता। यूहन्ना 16 में आपने कहा है पिता, 16:14-20 में प्रभु, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आज ज्योति बहुत है पिता, हो सकता है सबके सामने नहीं वो बोल पाई प्रभु, लेकिन उसका आत्मा रो रहा है प्रभु, उसका हृदय टूटा हुआ है, लेकिन आप उसके जीवन में काम कीजिए प्रभु। उसकी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए प्रभु, क्योंकि आप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है पिता। हर एक असंभव को तू संभव करने वाला परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा
मन को बदलने वाला परमेश्वर आप है पिता। इसके रिश्ते के बीच में जो शैतान आज काम कर रहा है पिता, इसी समय यीशु के लहू के द्वारा हर एक शैतानी शक्ति को मैं तोड़ती हूँ पिता। पति पत्नी के बीच में हर एक विभाजन लाने वाली आत्मा को मैं तोड़ती हूँ यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ कि मनीष को जीवन को पिता, ज्योति के जीवन को पिता, जय के जीवन को छोड़कर नरक के कुंड में जा फिर कभी वापस न आए पिता इनके, क्योंकि आपने कहा पति पत्नी का अधीन रहती है और पत्नी पति के अधीन होते हैं प्रभु। आज जो कोई शैतानी शक्ति इनके बीच में काम कर रहा है, दरार ला रहा है पिता, उस शैतानी शक्ति की यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ कि इनके परिवार को छोड़कर नरक के कुंड में जा फिर कभी वापस न आए पिता। आज से परिवार पिता यीशु मसीह का परिवार है, जय पाया हुआ परिवार है प्रभु, तो शैतान कोई काम न करने पाए। पूरे परिवार को संभाले रखकर मनीष को पिता तो बुद्धि ज्ञान दे पिता, अपने परिवार को पिता आपके उपस्थिति में और आगे वो ले जाने पाए, उसके हाथों को कामों में आशीष कीजिए पिता। आने वाले समय में उसका परीक्षा है प्रभु, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरिए प्रभु कि अपने परीक्षा में एक्सेलेंट नंबर से पास हो प्रभु, और आपके नाम की महिमा गौरव करे। जो काम करे उसके हाथों को कामों में आप आशीष दीजिए प्रभु, 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना आप ब्लेसिंग को दीजिए पिता, जिसे पाकर आपके नाम की महिमा गौरव करे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु टुल्लू नस्कर के लिए पिता। मैं धन्यवाद कर उनके जीवन में पिता आज बहुत सी प्रॉब्लम चल रहा है पिता, फिर भी आपकी संतान पिता अपनी परिस्थितियों को, अपने प्रॉब्लम को नहीं देख रही प्रभु, वो आपके पीछे चल रहे प्रभु, क्योंकि वो अपने जीवन में पहला स्थान आपको दिया है मेरे प्रभु। तो उनके जीवन की जो दुख है, जो परेशानी है पिता, इसको नासरी के नाम से दूर कीजिए, क्योंकि आपका वचन का अगर तुम्हारे लिए एक रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए 7 मार्गों को खोलूंगा। हाँ मेरे प्रभु, हो सकता है एक रास्ता बंद हो गया है पिता, लेकिन आप 7 मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर है पिता। उनके दोनों बेटियों को, उनके बेटे को, उनके माँ को, उनके हस्बैंड को पिता, परिवार के एक एक सदस्य के जितने जन है प्रभु, एक एक जन को मैं तेरे हाथ में समर्पित करते हुए पिता तू आशीष कर पिता, उनकी आत्मा को टुल्लू दे के फेवर में कर पिता, कि जब वो काम कर रहे हैं पिता कि कोई भी रुकावट उनके जीवन में न आए पिता, आप सपोर्ट कीजिए पिता उन लोगों का कि वो और भी आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने चाहे। पवित्र आत्मा हस्त में आप गाइड कीजिए, उनके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा कीजिए पिता, उनकी जो कुछ प्रार्थना है पिता, उनकी हर एक प्रार्थना का आप उत्तर दीजिए पिता, क्योंकि आप सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर नहीं, आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद कर देवदास दास को पिता मैं आपके हाथ में समर्पित हूँ, उस ब्रदर के लिए पिता जो आपके दास है, आज तक आपने सकुशल सुरक्षित रखा, आपने संभाले रखा पिता, उनके जीवन में और बहुत से आशीष, उनके पूरे परिवार को आशीष कीजिए पिता, जो हर समय आपके संतान पिता आपकी महिमा गौरव करते हुए आगे बढ़ रहे प्रभु। आज तक आपने संभाला, आगे का सारा उनके जीवन का भार आपके हाथ में दे, तो इसी तरह पिता आप हमारे बीच में उन्हें रखिए पिता को, आपके वचन के द्वारा हम सबको बहुत से उत्साहित करते हैं पिता, उनके द्वारा हम लोग बहुत से उत्साहित होने पाए, जानने पाए प्रभु, उनके परिवार में बहुत से आशीष कीजिए, जो कुछ कमी घटी पिता इस नासरी के नाम से दूर कीजिए, उस भाई को शरीर स्वास्थ्य को अच्छा रखिए पिता, उनके भाई का जॉन का जो कुछ ऑपरेशन हुआ उसमें जो कुछ दुर्बलता कमजोरी है पिता, उन्हें भी आप चंगाई अपनी आशीष से भरिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। स्टेला मसीह के लिए मैं प्रार्थना करती पिता, वो आपकी संतान है पिता, जो आज फर्स्ट बार हमारे गूगल मीट को चर्च को ज्वाइन किए प्रभु, उनके जीवन में बहुत से आशीष कीजिए प्रभु। आज जहाँ कहीं है पिता, उनके घर को, उनके परिवार को पिता, उनके जगहों को आप ब्लेस कीजिए पिता, आपके लहू द्वारा बांधती हो प्रभु, उनके जीवन बहुत से आशीष, उनकी जो कुछ विनती प्रार्थना है पिता, उनकी एक एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए पिता, आने वाले दिनों में आपकी महिमा गौरव करते और भी आगे बढ़ने पाए पिता, अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए बहुत से तो इस्तेमाल कर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ अपर्णा गायन के लिए पिता का हाथ प्रभु, आपकी संतान है पिता, वो आपके मार्ग में चल रही है प्रभु पिता, आपकी महिमा कर रहे पिता, जहाँ पे उनके देश को, उनके इलाके को पिता, जिस स्थान में उनके पिन कोड में आपके लहू द्वारा बांध रही हो पिता, अपनी बेटी को पिता अपनी महिमा के लिए तो और बहुत से तो इस्तेमाल कर प्रभु। शैतान का चाहे जितना बड़ा आक्रमण क्यों न हो पिता, शैतान तो हारा हुआ है प्रभु, आप जीते हुए, अपनी इस बेटे को अपने चंगाई दिया पिता, बुखार की आत्मा को दूर किया प्रभु, आज हमारे बीच में आकर आपका महिमा और गौरव धन्यवाद करने पाए प्रभु, उसके
उसके लिए मैं धन्यवाद करती। पिता उनके घर को, उनके परिवार, खासकर उनके हस्बैंड को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। उन्हें आशीष किए, उनके मन का बदलाव कीजिए पिता। सिस्टर अपर्णा के और फेवर में उनकी आत्मा कीजिए प्रभु को, जहाँ वो जाए पिता, जहाँ जब आपकी काम करे पिता, उनके हस्बैंड खुद उनकी मदद करने पाए प्रभु, और शैतान कोई भी आक्रमण उनके जीवन में, उनके कलेसिया, उनके चर्च में काम न करने पाए। पवित्र आत्मा मैं आपको आह्वान जनाती हूँ, आप गाइड कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाइए प्रभु। सिस्टर अपर्णा के जीवन की हर एक विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ पिता। आपके चरणों तक एक एक प्रार्थना आमीन के द्वारा उत्तर दीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद करते हुए पिता बद्दा साहब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज तक पिता आपकी बेटी धन्यवाद करते आ रही है प्रभु। उसके जीवन में बहुत दुख और तकलीफ है पिता, आप तो सब कुछ जानते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, तेरे मांगने से पहले मैंने सुन लिया, दे दिया, तेरे पुकारने से पहले मैंने सुन लिया प्रभु। तो आज जो कुछ बबीता का जीवन का प्रार्थना है पिता, उनकी एक एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। आज अपनी बेटी को लेकर जो गई है पिता कॉलेज के लिए पिता, जब वहाँ के जो जिसके पास गए उनका तबीयत खराब है पिता, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। इसी समय तो भजन संहिता 120 वचन भेज कर उस भाई को चंगा कर प्रभु, कि बच्चा जिस काम के लिए उनका काम पिता जल्द से जल्द पूरा होने पाए। और ये बहन आकर पिता सैटरडे को आपके नाम की महिमा गौरव कर। उनके बेटे क्रिस को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता, उस बच्चे को भी अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी उपस्थिति से भर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहते हैं सैय्यद 54:13 में तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए अलग उन्हें परम शांति मिले। बबीता के जीवन जितने भी हथियार काम करे पिता, एक एक हथियार तो ईश्वर के लहू के द्वारा मैं तोड़ती हूँ पिता, कि आज जितने भी आत्मा बबीता के विरुद्ध में है पिता, आज वही उनके फेवर में आ जाए प्रभु। उनके दुकान में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूत को द्वारा प्रभु यीशु आप गाइड कीजिए पिता, कि अपने जीवन में आशीष पाकर प्रभु बबीता आपके नाम की महिमा गौरव करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु दीपक बसाक के लिए पिता, जिस काम के लिए आज जाने वाले थे, इतना बारिश में प्रभु अपने संतान को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनके पूरे परिवार को आप बहुत से आशीष कीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप सहायता कीजिए पिता। इनकी जीवन की हर एक कमी घटी को दूर कीजिए पिता, और बहुत से अपनी महिमा के लिए उनके जीवन की हर एक जरूरत को आप पूरा कीजिए। शरीर स्वास्थ्य को आप अच्छा रखिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दें। जॉर्ज मसीह के लिए भी पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु को, सच में पिता वो आपकी संतान है प्रभु। उन बच्चों को मैं छोटे से पिता, वो लोग आ रहे हैं पिता, मैं देखती जा रही, सच में आपके प्रेम में कितना वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। और भी पवित्र आत्मा मैं आपके हाथ में समर्पित, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरिए प्रभु, और भी आप आगे बढ़ाइए प्रभु को उनके जीवन के द्वारा पिता तेरी महिमा होने पर उस पूरे परिवार को, उस इलाके में पिता उनके द्वारा बहुत से लोग आपको जानने पाए प्रभु, जो सच में आज अंधकार में पड़े उनके द्वारा पिता, उस अंचल में जहाँ वो रहते पिन कोड में, वहाँ के द्वारा पिता बहुत से लोग जो आज अंधकार में पड़े जीवन की ज्योति को देखने पाए। तू अपनी संतान को पिता, उनके पिता को, उनकी दोनों बहनों को, उनके माता को पिता तू बहुत से इस्तेमाल कर प्रभु। अपने लहू को बाड़े से घेरे रख, शैतान का कोई भी आक्रमण उनके जीवन में काम न करने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस परिवार के लिए पिता, बहुत ऐसे जॉर्ज मसीह के लिए पिता, राजाना के लिए मैं पिता इसमें प्रार्थना करते हो पिता, कि उनका जो बेटा पिता जो कोई है पिता, जो विदेश जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगे हैं पिता, उनके लिए पिता जो टेस्ट करवाने वाले हैं पिता कोरोना का, जब वो जाएंगे पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए पिता। उनके टेस्ट पे आप हाथ रखिए, सब कुछ उनका रिपोर्ट पिता नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि तेरे लहू में मैं कवर करती हूँ पिता, कि जो विदेश जाने आने जाने में उनका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पवित्र आत्मा आप गाइड कीजिए, उस भाई के हर एक विनती प्रार्थना का आप उत्तर दीजिए। उनके परिवार को, एक एक सदस्य को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। रिम्पा जाना को पिता, मैं आकर रोमती जाना को पिता, और दोनों बच्चों को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपने उपस्थिति में चला कर उनके जीवन से पिता शैतान की हर एक शक्ति, हर दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप गाइड कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए कर उन्हें भरोसा, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरी, अपनी उपस्थिति में और आगे बढ़ाइए इन बच्चों को प्रभु,
कि वो लोग आगे बढ़कर पिता आपकी महिमा और गौरव करने पाए। मैं धन्यवाद करते पिता, संयुक्ता के लिए प्रार्थना करते पिता, उस बहन के लिए मैं धन्यवाद करते जो आज जुड़ने पाई है पिता, कि उनके जीवन में बहुत आज से आशीष कीजिए प्रभु। उनके जीवन की जो कुछ विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु, मैं आपके क्रूस के ऊपर फेंकती हूँ प्रभु, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन के द्वारा आप दीजिए पिता, कि आने वाले दिनों में पिता उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर पाकर आपके नाम की महिमा गौरव करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता सुमिता मंडल हलदार के लिए प्रभु, आज कितने दिन से उनका तबीयत खराब था प्रभु, फीवर में थे, फिर भी आपने पिता छुआ, उन्हें चंगाई दिया प्रभु, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। जो कुछ दुर्बलता कमजोरी है बहन के अंदर, इसी समय यीशु नासरी के नाम से दूर कीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन के मैं तेरे अन्य जल में आशीष करूंगा, तुम्हारे बीच से हर एक रोग को दूर करूंगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपनी संतान को पिता और बहुत आज से इस्तेमाल कर पिता, वो एक स्कूल टीचर है प्रभु, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरिए पिता, क्योंकि जब बच्चों को गाइड कर दे पवित्र आत्मा उनका गाइड आप कीजिए पिता। आपकी उपस्थिति में बहुत आज से बच्चों को जो भार रहता है पिता, हम लोग एक जन को लेकिन बहुत आज से लोगों को संभालना पड़ता है, तो पिता आपका अनुग्रह न रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता पिता। तो अपनी संतान को अपनी अनुग्रह अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु। उनके बच्चे का जो टेस्ट है प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ, उनके बेटे को पिता तेरे लहू को बाड़े से बांधती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है याकूब 1:5 मैं तुझे बुद्धि दूंगा पिता, जिसे भी बुद्धि की कमी घटी मुझसे मांगे, बगैर किसी उलाना में उतारता है। जो चीज का टेस्ट है परीक्षा पिता उसमें तू आशीष कर पिता, उनके जो भी बुद्धि की कमी घटी तो बगैर किसी उलाना तो उतारता से दे पिता, के अपना टेस्ट अच्छा देकर पिता एक्सीलेंट नंबर से पास होकर आपके नाम की महिमा गौरव करे। मैं धन्यवाद करे सुरेश ईसाई के लिए प्रभु, ओके मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जो आज अपने संतान को पिता हमारे बीच में आपने लेकर आया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद कर। आज सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि और भी अपने दास को इस्तेमाल कर पिता, कि और जहाँ कहीं भी जाए वो नहीं प्रभु, आप उनके द्वारा पवित्र आत्मा बात कीजिए, उनके द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बदलने पाए प्रभु, उनके घर को उनके परिवार को पिता, उनकी वाइफ को उनके दोनों बेटियों को उनके बेटे को पूरे घर को आपके लहू के पाड़े से बांध दे पिता, शैतान कोई भी आक्रमण उनके जीवन में काम न करने पाए। पवित्र आत्मा आप गाइड कीजिए प्रभु, अपनी उपस्थिति में आप उन्हें चलाइए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता हमारे ब्रदर हमारे पासवान के लिए प्रभु, श्रीकांतो दास के लिए पिता, सिस्टर सोनाली के लिए पिता, अभिषेक आशीष को दोनों संतानों को गुड मिशन चर्च को पिता, एक एक मेंबर एक एक पार्टनर के लिए मैं धन्यवाद करते जितने लोग आज जुड़े इस मीटिंग के द्वारा। मैं इस पूरे कलेसिया को पिता हमारे पासवान को उनके दोनों संतान को उनकी वाइफ को इसमें आपके लहू द्वारा मैं बांधती हूँ प्रभु। इस शैतान का जितना भी आक्रमण आज इस कलेसिया पे चर्च में परिवार में भी इसको लहू के द्वारा मैं तोड़ती हूँ पिता, हर एक बंधन टूट जाए पिता, हर एक शैतानी शक्ति दूर हो जाए ईश्वर नासरी के नाम से पिता, हर एक रुकावट और बंधन की आत्मा टूट जाए प्रभु। संडे सैटरडे जो कुछ मीटिंग है पिता उस मीटिंग पे तू हाथ रखाने वाले दिन सैटरडे और संडे का मीटिंग को मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। नीलुआ चर्च में जो कुछ बच्चों को दोस्त जितना भी करीब है पिता वहाँ कोई कमी घटी न हो पिता, शरीर स्वास्थ्य को अच्छा रखिए पिता, और वहाँ के पूरे अंचल को पिता मैं आपके लहू को बाड़े से बांधती हूँ पिता, आपके लहू का बाड़ा लगाती हूँ, यहोवा का आपका घेरा करती हूँ पिता, कोई भी शैतानी शक्ति दुष्टों की आत्मा काम न करने पाए प्रभु। पिता वेदर को मौसम को सब कुछ मैं आपके हाथ में समर्पित करते हूँ पिता, सारे मौसम को योदर को तू अच्छा रख पिता, आपकी उपस्थिति में ब्रदर जाने पाए पिता, वहाँ का सब काम पिता आपकी उपस्थिति में होने पाए, कोई भी रुकावट बंधन की आत्मा काम न करने पाए पिता। जो कुछ आवश्यकता है जो कुछ जरूरत है मेरे खुदाबंदी से उसे तू पूरा कर पिता, क्योंकि आपका बच्चन का ईश्वर का झरों का खोल कर आशीष का भंडार मैं करूंगा। तू बहुत तेरी जातियों को देगा परंतु किसी से लेकर, क्योंकि ये आपकी संतान है पिता। पिता आपके लिए वो जब वो आगे बढ़ रहे पिता उनके जीवन में शैतान चाहे जितना भी बाधा लाए, क्योंकि शैतान हारा हुआ है आप जीते हुए है प्रभु। आज अपनी संतान को पिता अपनी महिमा के लिए बहुत आज से देश के कोने कोने तक तू इस्तेमाल कर मेरे प्रभु पिता। जब वो वचन दे पवित्र आत्मा वहाँ आप काम करते हैं पिता, क्योंकि उनके जुआ के द्वारा आप बात करते हैं प्रभु। तो जितने भाई बहन पिता आज गूगल मीट देख रहे हैं प्रभु, जो फेसबुक देखते हैं पिता, जब वो बोलेंगे पवित्र आत्मा आप काम करेंगे प्रभु। वो जब वो बोलेंगे लोग चंगाई पाएंगे, जब वो लोग बोलेंगे तो अंधे देखने, जब वो बोलेंगे लंगड़े चलेंगे, जब वो बोलेंगे तो मृतक छीनेंगे प्रभु। तू अपनी सामर्थ्य से भर पिता, तू इस
कलेसिया को और बहुतायत ऊंचाइयों पे ले जा मेरे प्रभु, कि क्योंकि अब्राहम को तूने आशीष किया, उत्पत्ति 12 का मैं धोखा क्लेम करती हूँ प्रभु। मैं तेरा नाम महान करूंगा, देश के कोने कोने तक मैं तुझे फैलाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। सिस्टर सोनाली को पैर को पिता सर से पांव तक तेरे लहू में कवर कर दे, जो शैतान अटैक कर रहा है पैर के ऊपर पिता, इसी समय इस नासरी के नाम से मैं डांटती हूँ पिता, सारी दर्द की आत्मा निकल के नरक के कुंड में जा, फिर कभी वापस न आए प्रभु। सर से पांव तक तेरे लहू में कवर करती हूँ पिता, शैतान तेरा कोई चाल नहीं चलता, क्योंकि शरीर में प्रभु यीशु का अधिकार है पिता। तो यीशु के नाम से मैं घोषित करती हूँ, सिस्टर सोनाली तू सुस्ता प्रदान कर प्रभु। अभिषेक को पिता मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर, तू अपने संतान में अपनी अनुग्रह दया सदा बनाए रख मेरे प्रभु। तू चाहे तो एक क्षण में तू सारी सृष्टि का चेंज कर सकता है पिता, तो अपने इस बेटे के जीवन में काम कर प्रभु, उस बेटे को पूरी तरह से तू बदल पिता, तू सामर्थ्य और चंगाई देने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यही ब्रदर का क्रूस है जिसे लेकर आज वो आगे बढ़ रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु कि आशीष के लिए पिता, उस बच्चे ने अपना एग्जाम पूरा कर लिया पिता, क्योंकि आपने कहा युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता जय यहोवा की ओर से मिलती पिता। वो बच्चा अपना परिश्रम पूरा किया, लेकिन जय आप दिलाएंगे प्रभु। मैं धन्यवाद करें, सारे रिजल्ट पे आपने हाथ रखा, एक्सीलेंट रिजल्ट में आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते उस बच्चे को बहुत से आशीष कीजिए पिता, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई, जिस तरह यूसुफ के साथ आप थे प्रभु, उसी तरह उस बच्चे के साथ रही, हर समय गाइड कीजिए पिता, हर समय हर एक बुराई के मार्ग से बचाइए पिता, अपनी उपस्थिति में चलाइए प्रभु। काशीनाथ बसाक को भी मैं आपके हाथ में समर्पित करूँ, आपकी संतान है प्रभु, उन्हें भी आशीष कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चालना कीजिए पिता। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल करी उसके लिए क्षमा चाहते पिता। जे भाई बहन छूट गए उन सबके जीवन में आप बहुतायत से आशीष कीजिए, जितने हमारे ऑनलाइन चर्चा जिस समय देख रहे हैं पिता, मीटिंग को देश से विदेश से पिता, उन समस्त भाई बहन का जो कुछ विनती प्रार्थना लेकर आए, पवित्र आत्मा काम कीजिए पिता। उनके मांगने से पहले उनकी एक एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए पिता, कि आने वाले दिन में वो लोग आपकी महिमा और धन्यवाद करें प्रभु। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप आज तक आपने संभाले रखा पिता, आज का सारा भार मैं आपके आगे भी आप संभालिए पिता। शैतान हर समय तोड़ने के चक्कर में पड़ा है पिता, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ आपने मुझे पकड़ के रखा है मेरे प्रभु। आगे भी पिता इसी तरह आप मुझे संभाले रखिए, आप चलाइए पिता, मेरे पूरे परिवार को आशीष कीजिए, खासकर तीनों बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके जीवन में बहुत से आशीष कीजिए पिता। अगर मुझसे कोई भी भाई बहन छूट गया, कोई भूल टूटी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इस गूगल मीट का सारा भार मैं आपके हाथ में देती हूँ। पवित्र आत्मा एक एक भाई बहन के जीवन में बहुत से काम कीजिए पिता, कि जो जिनके लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँ उनके भी जीवन में बहुत से आशीष, जो कुछ उनका बाकी है प्रार्थना, हर एक प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए पिता, क्योंकि तूने कहा तेरे मांगने से पहले मैंने सुन लिया पिता। मैं आपकी संतान हूँ प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल टूटी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज का सारा भार मैं आपके हाथ में देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना हमारे प्यारे पिता उद्धार करता यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो दया से कबूल कर। आमीन 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 आमीन। आइए हम लोग सब लोग मिल के তদ্রুপ তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো, আর আমাদের পরীক্ষা টানিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, যেহেতু রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমার হোক। আমেন। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি সহভাগিতা, খ্রিস্ট শাসিত সন্তান সন্ততি গৌরদিত আগুন পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকল উপরে একসঙ্গে বর্ত। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে চাই। আমেন 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 আমেন। सबको जय मसीह की, সকলকে জয় যিশু। প্রভু ধন্যবাদ করি। আমরা আবার রাত 10:30টায় আজকে আমরা আবার বসবো ফেসবুক লাইভে এবং প্রভুর ধন্যবাদ করব। আজকে 535 দিন আমরা কন্টিনিউ ফেসবুক লাইভ, যবে থেকে লকডাউন হচ্ছে 2020 23 মার্চ থেকে স্টিল নাও আজকে আমাদের 535 দিন। প্রভু ধন্যবাদ করি। আমরা আবার 10:30টায় লাইভে আসবো, 10:30 থেকে 12টা।
যেন ঈশ্বরের গৌরব করতে পারি। সকলকে জয় যিশু, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। अगर हम लोग को ब्रदर सुरेंद्र बाबू ईसाई के साथ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते इसी वक्त, आपको मौका है। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जी आप बोलिए, बहुत दिन बाद हाँ हाँ, बहुत दिन के बाद, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। चांद पार आप लिलवा में रहते हैं? नहीं, ओइलिंगटन में। आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ओइलिंगटन में रहते हैं, कुसुम ओइलिंगटन में रहते हैं। नहीं, मिलते रहेंगे हम। हाँ हाँ, आप आए हमारे घर पे, पता है हमको। एस्टम मीटिंग जब हुआ था तब आए थे आप। जी, इसीलिए मुझे बड़ी बेटी कहाँ है आपकी? दरभंगा में है, वो एयरपोर्ट में काम करती है, एयरपोर्ट में। हाँ, वो तो उसमें ट्रेनिंग दे रही थी जिसमें हमसे मिली, तो ट्रेनिंग में वो जेट में है। और छोटी वाली पढ़ रही है अभी, फर्स्ट ईयर। बेटा क्या कर रहा है? बेटा चर्च में है, चर्च। उस चर्च के भी 2-3 लड़की लोग हैं जो मुझसे पढ़ती तो बहुत जानी। हाँ हाँ हाँ, पूनम मसीह जो वहाँ चर्च में रहती है। हाँ हाँ, पूनम आती है, पूनम मसीह। हाँ हाँ, डॉली मसीह, डॉली बाल्मीकि।